वीडियो की स्टार्टिंग पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रही होती है, बुक्स पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और उसके बालों से उसके जो फेक हेयर होते हैं वो निकाल देते हैं। अब वो उसको डांटने लग जाते हैं कि तुम आखिर कॉलेज आते किस लिए हो, पढ़ाई करने के लिए या फिर मस्ती करने के लिए। ये बात सुनकर यहाँ पर फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टीचर को बोलने लग जाती है कि आप बस एक टीचर हो, आपको मेरी पेरेंट्स बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट टीचर इसको बोलते हैं कि अगर तुम क्लास पर इस तरह से बिहेव करोगे तो तुमको यहाँ पर बिल्कुल भी रखा नहीं जाएगा, तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब यहाँ पर फैन लिलिन भी ईगो में बाहर चली जाती है। जैसे ही वो जाने लगती है उसके पैर ल्यूजी के पैर से टकरा जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है ज़मीन पर। यहाँ पर फैन लिलिन की अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है, सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। ये देखकर यहाँ पर फैन लिलिन को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से ल्यूजी की तरफ देख रही होती है। नेक्स्ट सीन पर देखते हैं सब लोग मिलकर ल्यूजी को परेशान कर रहे होते हैं। वो फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पर फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपना गुस्सा ल्यूजी पे निकाल रही होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से पूरे क्लास में मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई है। अगर तुम अपने पैर आगे नहीं करते तो शायद मैं नीचे नहीं गिरती। और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। फैन लिलिन ल्यूजी को धीरे धीरे पीछे धकेलती जा रही होती है। अब जैसे ही ल्यूजी का पैर फिसलने वाला होता है उसी टाइम पर फैन लिलिन उसको धक्का देने वाली होती है। अब जैसे उसको धक्का देने जाती है वो खुद उस साइड पर गिरने लगती है। बट लकीली ल्यूजी उसको पकड़ लेता है और उसे बिल्कुल अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे फैन लिलिन की जान तो बच जाती है। लेकिन वो ल्यूजी के इतने ज़्यादा क्लोज हो जाती है, उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा खो चुकी होती है कि तभी किसी के पॉकेट से एक सिगरेट का पैक नीचे गिर जाता है और किसी को इस बात का ध्यान भी नहीं होता है। और उसी टाइम पर वहाँ के क्लास टीचर आ जाते हैं और वो उस सिगरेट पैक को देख लेते हैं। अब टीचर सबसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये सिगरेट का पैक किसका है, तुम लोग अगर मुझे अभी सच्चाई बता दो तो शायद मैं तुम लोगों को कम पनिशमेंट दूँ, अगर मुझे बाद में पता चला तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी और तुम सभी को मैं प्रिंसिपल ऑफिस लेकर चलूँगा। अब जोई आगे बढ़ती है और कहती है कि ये पैक मेरा है, आप ये मुझे दे दो। तभी पीछे से फैन लिलिन हिम्मत करके कहती है कि नहीं, वो मेरा है। फैन लिलिन सोचती है कि अगर पनिशमेंट मिलना ही है तो किसी एक को ही मिलना चाहिए और वो मैं हूँ। बट यहाँ पर टीचर का इरादा कुछ और ही होता है और वो उन सभी को ऑफिस पर बुलाते हैं, यानी कि ल्यूजी भी ऑफिस जा रहा है। हालांकि ल्यूजी का इसमें कोई बड़ा हाथ नहीं है। जिसके बाद फैन लिलिन और ल्यूजी दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स को डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग इतनी छोटी उम्र में स्मोकिंग करते हो, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा तो सोचा है कि तुम लोग के साथ क्या होगा। इसके बाद फैन लिलिन को अलग ही गुस्सा आया होता है। वो कहती है कि आप पहले हमारा सीक्रेट का पैक वापस करो। अब वो आगे कुछ बोलती तभी जिया उसे रोक देती है और ये सब कुछ पीछे से ल्यूजी देख रहा होता है। अब यहाँ पर टीचर उन लोग को वार्निंग दे रहे होते हैं कि तुम लोग ऐसा दोबारा नहीं करोगी। बट फैन लिलिन को तो अलग ही गुस्सा आया होता है। वो भी करने से रोक देते हैं और कहते हैं कि आप ज़्यादा मत बोलो, आपका काम खत्म हो गया। और इधर से पीछे जो कि ल्यूजी सब कुछ देख रहा होता है वो मन ही मन में हंस रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं, जहाँ पर फैन लिलिन और जिया दोनों वापस अपने घर जा रहे होते हैं। वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर किसी की कार आकर रुकती है। वो जिया को पिकअप करने के लिए कार आई हुई होती है। अब वहाँ से उसका बॉडीगार्ड आ रहा होता है। जिया अपना बैग खोलकर अपने बॉडीगार्ड को दे देती है। यहाँ ये तो पता चल जाता है कि जिया बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। उधर पीछे से ल्यूजी भी आ रहा होता है। अब जिया फैन लिलिन को बाय करती है और वहाँ से चली जाती है अपने बॉडीगार्ड के साथ। अब पीछे से ल्यूजी आ रहा होता है और वो फैन लिलिन को कहता है कि क्या तुम अपने घर नहीं जा रही हो, तुम्हारी भी तो ऐसे ही कार आ रही होगी तुमको लेने के लिए। ल्यूजी कहता है कि तुम लोग कितनी ज़्यादा लकी हो, अब तुम लोग घर जाती हो तो उसके लिए भी तुम लोगों को एक कार लेने के लिए आती है। और तुम लोग इतनी ज़्यादा बिगड़ैल हो कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम लोग को कुछ नहीं कहते। अब यहाँ पर फैन लिलिन कहने लगती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी की किस्मत एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है, हर कोई रिच बिल्कुल नहीं होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन अपने घर पहुँचती है। उसका घर बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है और बहुत ही छोटा होता है। अब यहाँ पर उसकी मॉम उसको कहती है कि तुम घर आ गई, बट उस पर फैन लिलिन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है और वो आगे बढ़ने लगती है अपने रूम की तरफ।
वो अपने रूम पर जाती है और एक कैसेट को बहुत ही गौर से देख रही होती है और कुछ सोच रही होती है। एनीवेज हमें ये तो पता चल जाता है कि फ़ैन लिनलिन और ज़िया दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर फ़ैन लिनलिन बहुत ही ज़्यादा पुअर है और उसका घर भी छोटा है, वहीं दूसरी तरफ ज़िया बहुत ही ज़्यादा रिच है और उसकी फैमिली उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर भी करती है। और इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूजी को देखते हैं जो अपने हाथों पर लाइटर लिए होता है और कुछ सोच रहा होता है। एक्चुअली ल्यूजी की फैमिली प्रॉब्लम होती है। उसकी मम्मी और डैडी दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करते हैं जिस वजह से ल्यूजी को परेशानी हुआ करती है। यही सब बातें वो सोच रहा होता है कि अगर उसके पेरेंट्स एक साथ रहते तो कितना अच्छा होता। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ैन लिनलिन ज़िया से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें घर पर किसी ने डांटा, कहीं सर ने हमारे बारे में बता तो नहीं दिया कि हम लोग स्मोकिंग करते हैं। तो ज़िया कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे घर पर किसी ने भी नहीं कुछ बोला है, सर ने शायद कुछ नहीं बताया है, जो बात हुई थी सिर्फ स्कूल में ही हुई थी और मैं घर जाके तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं मॉम मुझे डांटने ना लग जाए, कहीं सर ने उसे बता तो नहीं दिया होगा। तो फाइनली उसको बोलते हैं कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनको पता भी चल जाएगा तब भी वो हमें मारेंगे नहीं, जो भी करेंगे सिर्फ डांटेंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी ऊपर से किसी का जूता नीचे गिरता है। जूते को नीचे गिरता देख फ़ैन लिनलिन और ज़िया दोनों ही ऊपर छत की ओर देखते हैं तो वहाँ पर ल्यूजी होता है। वो वहाँ से छलांग मारकर नीचे आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि कोई भी मुझे चैन से सोने नहीं देता, क्लास में इतनी ज़्यादा शोर है कि वहाँ पर चैन से बैठा तो नहीं जा सकता, लेकिन बाहर जब मैं सोने आता हूँ तो वहाँ भी लोग आ जाते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ज़िया फ़ैन लिनलिन से कहती है कि कहीं इसने हमारी सारी बातें सुन तो नहीं ली। अब हम नेक्स्ट सीन पर देखते हैं जहाँ पर टीचर जाते जाते फ़ैन लिनलिन से कह रहे होते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। जब वो जा रहे होते हैं तो उधर से ल्यूजी आ रहा होता है, वो सर को हाई करते हैं। तभी फ़ैन लिनलिन अपना एक मिरर ल्यूजी की तरफ फोकस करती है। वो ल्यूजी को कुछ बोलना चाह रही होती है तो कहती है कि तुम मुझे अभी मिलो, क्योंकि ल्यूजी बहुत अच्छा है पढ़ाई में। तो फ़ैन लिनलिन चाह रही होती है कि ल्यूजी उसे ट्यूशन क्लास दे। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूजी को वॉशरूम जाना होता है, बट तभी वहाँ पर फ़ैन लिनलिन आ जाती है और उसे वहाँ जाने से मना कर देती है। वो उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूँगी। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है क्लासरूम का, जहाँ पर सब लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और टीचर ल्यूजी के बारे में बोल रहे होते हैं कि वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है पूरे क्लासरूम में, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी बिल्कुल उसी की तरह पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी दूसरी चीज़ों में नहीं। अब टीचर ये सब कुछ बोल ही रहे होते हैं तभी फ़ैन लिनलिन पीछे से उठती है, सर को बुलाती है और कहती है कि मुझे एक्चुअली में इस क्लास में एक ट्यूशन लेना है, तो क्या स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास ले सकती हूँ। टीचर उसकी बात को मान जाते हैं तो यहाँ पर फ़ैन लिनलिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो ल्यूजी को एक लुक देती है तो ल्यूजी भी यहाँ पर खुश हो जाता है, मतलब उसका भी इशारा यही होता है कि वो उससे पढ़ाने के लिए तैयार है। अब जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो ल्यूजी फ़ैन लिनलिन को एक्स्ट्रा क्लास दे रहा होता है। ल्यूजी ने एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चंस को बना के रखे हुए होते हैं और वही पेपर्स वो फ़ैन लिनलिन को दे रहा होता है। यहाँ पर फ़ैन लिनलिन तो ल्यूजी को काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रही होती है कि ये कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। अब ल्यूजी की उस पर नज़र जाती है, वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो। वो कहता है कि मुझे देखने से अच्छा तो तुम उन क्वेश्चन पेपर को देख लो, कुछ याद कर लो, वो तुम्हारे लिए ही काम आएगा। तो फ़ैन लिनलिन कहती है कि मुझे अच्छे से पता है और मैं यहाँ पर आई भी इसीलिए हूँ। ये बोलकर फ़ैन लिनलिन अपने क्वेश्चंस पेपर देखने लग जाती है। जब वो उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ती है तो वो मन ही मन में बोल रही होती है कि ये सारे इतने हार्ड हार्ड आखिर ये उठा के कहाँ से लाता है, इसके पास इतना दिमाग आखिर क्यों है। जब फ़ैन लिनलिन उन क्वेश्चंस पेपर को पढ़ती है तो सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से उड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। ये फर्स्ट टाइम होता है जब फ़ैन लिनलिन इतना मन लगा के पढ़ाई करने के बारे में सोचती है। फिर भी फ़ैन लिनलिन जैसे तैसे करके अपना दिमाग चलाने के बाद उन क्वेश्चंस पेपर पर टिक कर देती है। तो ल्यूजी पीछे से बोलता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने जो तुम्हें को क्वेश्चंस दिए हैं वो सब बहुत ही ईजी वाले मैंने उठा कर दिए हैं, क्योंकि इससे हार्ड वाले तो तुमने अभी तक देखे भी नहीं होंगे। अब फ़ैन लिनलिन उठ जाती है और कहती है कि अब तुम भी मुझे बता दो कि मैं आखिर आंसर्स कैसे फाइंड करूँ। जिसके बाद ल्यूजी उसको समझाने लगता है और उसको चारों तरफ गोल गोल घुमाने लगता है और कह रहा होता है
कि हर एक क्वेश्चंस पे तुमको 4 ऑप्शन मिलेंगे और अगर तुमने सभी क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी याद करके रखे हुए हैं तो उन चारों में से ढूंढना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा कि रियल आंसर आखिर कौन सा है। ल्यूजी फैन लिलिन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा ही रहा होता है, तभी इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन पढ़ाई करके अपने घर पहुँचती है और फैन लिलिन के पास एक डायरी होती है जिस पे वो सब कुछ लिखती है। एक तरफ से वो अपना होमवर्क भी उस पर लिखती है और इधर घर में फैन लिलिन के पेरेंट्स दोनों ही लड़ाई कर रहे होते हैं। अपने पेरेंट्स को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर फैन लिलिन तो समझ जाती है कि वो यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकती इतने शोर शराबे में। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन और उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं। सब लोग वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। फैन लिलिन को छोड़कर सिर्फ वही पढ़ाई कर रही होती है और बाकी सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं। इस जगह पर सब लोग पढ़ाई करने के लिए ही आते हैं, बट यहाँ आने के बाद सबका मूड चेंज हो जाता है और सब लोग मस्ती करने पर लग जाते हैं। बट फैन लिलिन तो पूरे मन से पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड राइना उसको रोक देती है और कहती है कि तुम हमारे साथ मस्ती क्यों नहीं करती। अब उन सभी को इतना मस्ती करता देख फैन लिलिन भी खुद को नहीं रोक पाती और वो भी उन सभी के साथ इंजॉय करने लग जाती है अपनी वो पार्टी। अब इसी बीच में हम लोग जिया को देखते हैं। उसकी नज़र फैन लिलिन की उस नोटबुक पर जाती है जिस पे वो अपना सब कुछ लिखती है। अब वो उन सभी को पढ़ने लग जाती है कि उसमें आखिर क्या क्या लिखा है फैन लिलिन ने। यहाँ पे जिया तो फैन लिलिन की नोटबुक पढ़ रही होती है और इधर फैन लिलिन को बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूजी फैन लिलिन के पेपर्स चेक कर रहा होता है। फैन लिलिन तो अपने फिंगर्स क्रॉस रखती है। वो बोल रही होती है कि काश कम से कम 2 तो सही हो ही जाने चाहिए। अब यहाँ पर वो चेक कर रहा होता है तो उन सभी क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही उसका राइट आंसर आता है। ल्यूजी फैन लिलिन को एक लुक देता है और सोच रहा होता है कि इसने पहले से बहुत अच्छा किया है, यानी कि फैन लिलिन खुद को प्रूव कर रही है। वो सोचता है कि किस तरह से फैन लिलिन उस सब्जेक्ट को पढ़ती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने के लिए। अब ल्यूजी फैन लिलिन के बारे में सब सोच रहा होता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तब तक मैं तुमको इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर दूंगा कि तुम्हारे 100 में से 80 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि बाहर फैन लिलिन की मॉम एंड डैड होते हैं और वो दोनों उन लोगों को साथ में देख लेते हैं। जब फैन लिलिन की नज़र पड़ती है कि उसकी मॉम एंड डैड उन दोनों को देख रहे हैं, बेचारी तो शॉक्ड हो जाती है। अब ल्यूजी उसको संभालता है और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन की मॉम फैन लिलिन के स्कूल आई होती है उसका मार्कशीट लेने के लिए, जिस पर फैन लिलिन के टीचर बताते हैं कि फैन लिलिन बहुत ज़्यादा मस्ती करती है क्लास में, लेकिन इस बार उसने खुद को प्रूव किया है और उसने बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई है। वो मार्कशीट उसकी मॉम को दिखाती है, जिसके बाद उसकी मॉम देखने के बाद तो शॉक्ड ही हो जाती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि फैन लिलिन इतना अच्छा स्कोर भी कर सकती है। तो फैन लिलिन कहती है कि इस बार मैंने बहुत मेहनत की है खुद को प्रूव करने के लिए, जिसके बाद फैन लिलिन की मॉम कहती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, फैन लिलिन तो घर पर पढ़ाई करती ही नहीं थी तो उसके इतने अच्छे मार्क्स आखिर कैसे आए, कहीं आपको पेपर चेक करने में कोई गलती तो नहीं हुई है। जिसके बाद फैन लिलिन के टीचर कहते हैं कि नहीं, मैंने पेपर को बहुत अच्छे से चेक किया है और मुझे पता है कि फैन लिलिन ने इस बार पढ़ाई की है क्योंकि वो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी और उसका परमिशन फैन लिलिन ने मुझसे ही लिया था। जिसके बाद फैन लिलिन की मॉम उससे लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है, पर उन्हें तब भी यकीन नहीं आ रहा होता है फैन लिलिन पर। उन्हें तब भी लग रहा होता है कि उसने ज़रूर चीटिंग की होगी या फिर दूसरे स्टूडेंट से हेल्प ली होगी, क्योंकि उसकी मॉम को तो सिर्फ ये पता होता है कि फैन लिलिन जब स्कूल से आती है तो वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है, तो उसके इतने मार्क्स आ कैसे सकते हैं। अब जब वो लोग घर जाने वाले होते हैं तो उसकी मॉम नोटिस करती है कि उसकी मॉम जिस स्कूटी से आई है उसमें सिर्फ एक ही सीट है और उस पर फैन लिलिन नहीं बैठ सकती। या तो उसकी मॉम जा सकती है या फिर फैन लिलिन, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। अब यहाँ पर फैन लिलिन कहती है कि इस पर तो बस सिंगल सीट है, तो भला मैं आपके साथ कैसे जा पाऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं कुछ करके देखती हूँ, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उस स्कूटी में सिर्फ एक ही सीट था और वो उससे बदल नहीं सकती। जिसके बाद वहाँ से फैन लिलिन के टीचर पार हो रहे होते हैं और उनके पास भी बिल्कुल वही सेम स्कूटी होती है जो फैन लिलिन की मॉम की होती है और उस पर वो देखती है कि उस पर वो अकेले बैठे हैं, यानी कि उस पर 2 लोग नहीं बैठ सकते।
अब फैन लेलिन और उसकी मॉम परेशान हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर ल्यूजी आता है। अब जब वो अपनी स्कूटी चालू करने वाला होता है तो वो अपनी साइड वाली स्कूटी देखता है जिस पर एक ही सीट होता है। वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर फैन लेलिन और उसकी मॉम होती है। तो वो इतना तो समझ जाता है कि ये दोनों इस स्कूटी पर नहीं जा सकते। अब वो फैन लेलिन की शक्ल देखता है। अब नेक्स्ट सीन पर देखते हैं कि ल्यूजी की स्कूटी पर फैन लेलिन चला रही होती है और ल्यूजी उसके पीछे बैठा हुआ होता है। फैन लेलिन अपने मन ही मन में बोल रही होती है कि आज अगर ल्यूजी मेरी हेल्प नहीं करता तो आज मैं घर नहीं जा पाती। वो उसे अपने मन में थैंक यू भी बोल रही होती है बट उसे शो बिल्कुल नहीं करती। रास्ते पर जाते जाते फैन लेलिन की नज़र किसी पर पड़ती है और वो स्कूटी रोक देती है। पीछे ल्यूजी बैठा होता है तो उसे धक्का लगता है। जब वो स्कूटी रोकती है तो वो फैन लेलिन की कमर पकड़ लेता है जिस पर फैन लेलिन कोई भी रिएक्ट नहीं करती। तो ल्यूजी अपने आगे देखता है जहाँ पर एक बाप और बेटी दोनों बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ल्यूजी समझ जाता है कि शायद फैन लेलिन बहुत ज़्यादा सैड है। जिसके बाद ल्यूजी फैन लेलिन की तरफ देखता है तो वो सच में सैड नज़र आ रही होती है और बस उन दोनों को ही देखी जा रही होती है। तो ल्यूजी उसे हंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने आखिर स्कूटी क्यों रोक दी, कहीं मेरा स्कूटी ख़राब तो नहीं हो गया या फिर कहीं तुम थक तो नहीं गई। तो फैन लेलिन कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास तुमसे ज़्यादा एनर्जी है, तो अपना मुंह बंद रखो। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब जाते जाते ल्यूजी फैन लेलिन को कहता है कि अगर तुम्हें घर पर पढ़ने में कोई भी दिक्कत होगी तो तुम मेरे घर पे आ जाना बिना किसी टेंशन की, और वहाँ की अच्छी बात ये होगी कि तुम्हें वहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद शाम हो जाती है। अब फैन लेलिन अपने घर पहुँचती है तो वो अपने मार्कशीट को देख रही होती है जिस पर उसे 60% मार्क्स आए होते हैं। तो वो फ्लैशबैक पर सोचती है कि जब ल्यूजी उसे ट्यूशन दे रहा था तब उसकी मॉम एंड डैड ने उन दोनों को साथ में देख लिया था और उन लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई थी जिस पर उसके डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे फैन लेलिन पर। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली उस टाइम पर हुआ क्या था। जब फैन लेलिन के डैड क्लासरूम पर एंटर करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे होते हैं। वो फैन लेलिन पर गुस्सा कर रहे होते हैं, उसे बोल रहे होते हैं कि तुम घर पे पढ़ाई नहीं करती और स्कूल में आकर तुम ये सब करती हो, तुम्हारा लड़कों के साथ चक्कर चलता है। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा फैन लेलिन को डांटने लगते हैं और ल्यूजी को भी डांट रहे होते हैं। बट उन सब बातों से फैन लेलिन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। अब उसके डैड कहते हैं कि तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों का आखिर क्या रिलेशन है, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है। अगर सोसाइटी में किसी को भी पता चला तो पता है कितनी ज़्यादा बदनामी होगी, और स्कूल में किसी को भी तुम दोनों के बारे में पता तो नहीं है। अब फैन लेलिन की बर्दाश्त की बाहर हो जाती है तो वो कहती है कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में, और हम लोग सिर्फ फ्रेंड हैं। फिर उसकी मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों इतने क्लोज क्यों थे। जिसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि तुम दोनों फ्रेंड हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक फ्रेंड एक दूसरे के इतने क्लोज हो ही नहीं सकता। जिस तरह से तुम लोग नज़र आए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम लोग फ्रेंड्स हो, और अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं इस लड़के के घर वालों से जाकर बात करूंगा। जिसके बाद फैन लेलिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि आप दोनों हमेशा लड़ाई करते थे जिसकी वजह से मैं घर पर कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाती थी। उसकी वजह से मैंने स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लेने का सोचा और ल्यूजी मेरी हेल्प करता था। खैर आप लोग ये सब नहीं समझ पाओगे। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फैन लेलिन के हाथों में उसका टेस्ट पेपर होता है और तभी उसकी मॉम उसके लिए डिनर लेकर आती है, उसकी तारीफ भी करती है और कहती है कि तुमने आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया है, तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है, तुम इसे अच्छे से खाना और मन लगा के पढ़ाई करना। अब उसकी मॉम के हाथ में जो बाउल होता है वो फैन लेलिन के टेस्ट पेपर पर रख देती है जिस पर उसका दाग भी लग जाता है। बट फैन लेलिन कुछ भी नहीं कहती और अपनी मन ही मन में बोल रही होती है कि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं घर पर कभी भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं समझ सकता। जिसके बाद जब उसकी मॉम चली जाती है तो फैन लेलिन वो बाउल उठाती है जिस पर उसका दाग रह जाता है उसकी टेस्ट पेपर पर। फैन लेलिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मॉम और डैड इन दोनों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझसे और मेरी मार्कशीट से। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ल्यूजी के अपार्टमेंट का, और वहाँ ल्यूजी के साथ फैन लेलिन भी आ रही होती है। वो ल्यूजी को बता देती है कि वो घर पे पढ़ाई नहीं कर सकती, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है और वो ल्यूजी का घर है, क्योंकि वो लोग फैन लेलिन के घर पे तो पढ़ाई नहीं कर सकते और उनके फ्रेंड्स के सामने तो बिल्कुल नहीं। जिसके बाद तो वो लोग जब आ रहे होते हैं तो ल्यूजी ने बहुत सारे स्नैक्स लिए होते हैं जो फैन लेलिन ने पकड़े हुए होते हैं। अब ल्यूजी फैन लेलिन को कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकती हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं इस अपार्टमेंट पर अकेला ही रहता हूँ।
अब जब फैन लिलिन अपना बैग रखने के लिए जाती है तो वो टेबल पर देखती है कि वहाँ पर एक लाइटर रखा होता है, बट वो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करती और उसके ऊपर ही अपना बैग रख देती है। अब ल्यूसी उससे कहता है कि तुम पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फैन लिलिन अचानक से ल्यूसी का हाथ सूंघने लगती है। उसे लग रहा होता है कि ल्यूसी भी स्मोकिंग करता है, बट ल्यूसी कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी। अब हमें फैन लिलिन के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन की मॉम आती है डिनर का सामान लेकर। वो कह रही होती है कि आज मैं सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, तो सब लोग बाहर आ जाओ और आज सब लोगों को मिलकर मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि मैं बहुत सारा सामान ले आई हूँ, तो मुझसे अकेले बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये बोलकर वो जाने लगती है तो फैन लिलिन कहती है कि डैड कहाँ पर है, क्या उन्होंने अभी तक मेरा मार्कशीट नहीं देखा है, या फिर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुझे कितने मार्क्स आए हैं कितने नहीं, क्योंकि उनका तो आदत है मुझ पर शक करना। जिसके बाद फैन लिलिन की मॉम भी थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है। अब वो देखती है कि फैन लिलिन के डैड घर आ चुके हैं, तो वो उनके पास जाती है और उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि आपने अभी तक फैन लिलिन के मार्कशीट क्यों नहीं देखे हैं, उसने बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई है। बट फैन लिलिन के डैड बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते और वो तब भी बोल रहे होते हैं कि मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्या पता वो ये भी मार्क्स चीटिंग करके लाई होगी। तो फैन लिलिन कहती है कि नहीं, मैंने चीटिंग किया ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं चीटिंग करती तो मेरे इतने मार्क्स बिल्कुल नहीं आते और आप ये खुद देख सकते हो। जिसके बाद फैन लिलिन के डैड फैन लिलिन के मार्क्स देखती है तो उसने 60 का जो 0 है वो उसे कट कर दिया होता है और वो अपने मार्क्स को 6 बताती है। जो देखने के बाद फैन लिलिन की मॉम कहती है तो अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना कि हमारी फैन लिलिन ने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं किया है। जो सब देखने के बाद फैन लिलिन के डैड को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि फैन लिलिन को 60 मार्क्स आए हैं, बट उनकी खुशी के लिए उसने 60 को 6 बना दिया है। अब फैन लिलिन मन ही मन में सोच रही होती है कि ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे 60% मार्क्स आया है और मैंने अपने डैड और मॉम की खुशी के लिए 60 को भी 6 बना दिया है, तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी ख़राब नहीं लग रहा है, क्योंकि ये देखने के बाद उन लोगों के चेहरे पर मैं खुशी देख रही हूँ। अब फैन लिलिन की मॉम कहती है कि अब हम सब लोग डिनर करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है, अभी हम सब लोग एक साथ ही डिनर करेंगे। अब डिनर करने के लिए फैन लिलिन और उसके डैड बैठ जाते हैं तो फैन लिलिन के डैड अपना वाइन खोल रहे होते हैं, फैन लिलिन अपना फ़ोन देख रही होती है और दूसरी तरफ हम लोग मॉम को देखते हैं जो डिनर रेडी कर रही होती है। बट उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालती हैं और उस पर कुछ टाइप करती हैं और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ल्यूसी का, जहाँ पर वो अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा होता है और देखकर स्माइल कर रहा होता है और वो भी नूडल्स खा रहा होता है। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स मॉल पर होते हैं, बट वो लोग वहाँ पर वीडियो बना रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उन लोगों की टक्कर ल्यूसी से हो जाती है। ल्यूसी कप नूडल्स ले रहा होता है जो नीचे गिर जाता है टकराने की वजह से। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स को तो देखता है बट कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। जो देखने के बाद फैन लिलिन की फ्रेंड जोई बोल रही होती है कि ये तो ल्यूसी है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये अपने घर पर सिर्फ कप नूडल्स ही खाता है। ये सब बातें सुनने के बाद ल्यूसी उन लोगों पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और फैन लिलिन और जिया भी कोई रिएक्ट नहीं करती है। जिसके बाद ल्यूसी अपना कप नूडल्स खरीद कर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स मिलकर मेकअप कर रहे होते हैं। तभी जिया को याद आता है कि उसने फैन लिलिन के बैग पर अपना फाउंडेशन रखा था, तो वो उस फाउंडेशन को लेने के लिए उसके बैग को चेक करती है जहाँ पर फैन लिलिन का फ़ोन भी होता है। तो वो देखती है कि उसके फ़ोन पर ल्यूसी का एक मैसेज आता है, जो देखकर जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फैन लिलिन उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो फैन लिलिन को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती। अब वो गुस्से में आके कहती है कि क्या हम लोग यहाँ से कहीं और दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। उसके दौरान ल्यूसी बार बार फैन लिलिन को मैसेज करके बुला रहा होता है। तभी फैन लिलिन की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ती है कि उसने बहुत देर से अपना फ़ोन नहीं चेक किया है। जब वो अपने फ़ोन को चेक करती है तो उस पर उसे ल्यूसी के मैसेजेस मिलते हैं। वो बोल रहा होता है कि क्या आज तुम पढ़ने के लिए नहीं आ रही हो, जिस पर फैन लिलिन कोई भी रिप्लाई नहीं करती। और इधर दूसरी तरफ जिया, जिसका ध्यान सिर्फ फैन लिलिन पर होता है, उसे पता होता है कि वो ल्यूसी का ही मैसेज देख रही है और उसे लग रहा होता है कि फैन लिलिन और ल्यूसी का फ्रेंडशिप कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन रहा है। तो वो फैन लिलिन को गाने के लिए कहती है।
फैन लिलिन को गाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, बट जिया को लग रहा होता है कि अब फैन लिलिन पहले जैसे बिल्कुल नहीं रही। वो जैसे पहले मस्ती करती थी अब वो ऐसे बिल्कुल नहीं करती। फैन लिलिन बहुत ज़्यादा खोई हुई नज़र आ रही होती है। तभी उसकी नज़र वहाँ के वेटर पर पड़ती है जो वहाँ का टेबल साफ़ कर रहे होते हैं। जब वो टेबल साफ़ कर रहा होता है तो फैन लिलिन वो देखकर कुछ याद करती है। वो सोचती है कि फैन लिलिन के फादर भी उसकी किताब को वैसे ही साफ़ करते थे जैसे वो वेटर अभी टेबल साफ़ कर रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि फ़ैन लिलिन वहाँ से अच्छे से पढ़ाई करे। तो वो वहाँ के टेबल भी साफ़ करते थे और बुक्स भी साफ़ ही रखते थे। जो पीछे से सब कुछ फैन लिलिन देखती थी कि उसके फादर उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। भले ही वो शो नहीं करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक रहते हैं और गुस्सा दिखाते हैं, बट फिर भी वो फैन लिलिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब यही सब बातें वो यहीं पर सोच रही होती है। फैन लिलिन एक साइड से सोचती है अपने मन में कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं अपना टाइम इतना वेस्ट क्यों कर रही हूँ। मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, ना कि अपना टाइम वेस्ट करके बस एक ऐसी लड़की बनना जो अपने माँ बाप पर डिपेंड हो। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। ये सोचते सोचते वो माइक को रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। जब फैन लिलिन वहाँ से जा रही होती है तो उसके फ्रेंड्स उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम आखिर इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, पहले तो तुम कभी इतनी जल्दी नहीं जाते थे। बट फैन लिलिन उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। और इधर जिया जो कि कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं पता होता है कि फैन लिलिन कहाँ जा रही है। और इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो दौड़ती हुई जा रही होती है और अपने मन में सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही होती है कि चाहे वो लोग कितनी भी लड़ाई क्यों ना करे। पर जब उसे 60% मार्क्स मिला था तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। भले ही डैड शो नहीं कर रहे थे बट वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और अगर मैं उससे ज़्यादा मार्क्स लाऊंगी तो वो लोग कितने ज़्यादा खुश होंगे। यही सब बातें सोचते हुए फैन लिलिन लूजी के घर पहुंच जाती है पढ़ाई करने के लिए। अब हम देखते हैं कि फैन लिलिन और लूजी दोनों ही पढ़ाई कर रहे होते हैं। लूजी उसे बहुत अच्छे से समझा रहा होता है। काफ़ी देर हो चुका होता है। फैन लिलिन पढ़ाई करते करते थक चुकी होती है तो वो लूजी से टाइम पूछती है। इसके बाद लूजी उठ जाता है और वो फैन लिलिन के लिए ड्रिंक करने के लिए मिल्क लाता है। जब लूजी फैन लिलिन को ड्रिंक दे रहा होता है तो फैन लिलिन को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि लूजी उसे ड्रिंक ऑफर करेगा। फिर वो लोग काफ़ी मस्ती करते हैं और जब वो लोग का क्लास ख़त्म हो जाता है तो वो लोग बाहर आ जाते हैं। जाते जाते रास्ते में फैन लिलिन बोल रही होती है कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, पता नहीं मैं घर कैसे जा पाऊँगी। और वो लूजी को थैंक्स भी करती है कि अगर वो नहीं होता तो वो खुद को कभी प्रूव भी नहीं कर पाती। उसके 60% मार्क्स भी सिर्फ लूजी की वजह से ही आए हैं। लूजी जाते जाते अचानक रुक जाता है तो फैन लिलिन उससे पूछती भी है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो वो भी जब आगे मुड़कर देखती है तो वहाँ से फैन लिलिन के फ्रेंड्स आ रहे होते हैं। अब जिया की नज़र अचानक उन दोनों पर पड़ती है तो वो भी रुक जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में होती है उन दोनों को साथ में देखकर। फिर जिया सोचती है कि मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फैन लिलिन लूजी के पास ही गई थी, वो दोनों एक साथ ही थे। जिया को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है। वो नहीं चाह रही होती है कि फैन लिलिन और लूजी दोनों एक साथ रहे। जिया तो बेचारी फ्रीज हो चुकी होती है उन दोनों को साथ देखने के बाद। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं कि कहीं ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं, जो सुनने के बाद जिया और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। जिया दौड़ते हुए जाती है फैन लिलिन और लूजी के पास। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है वो लूजी को एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम मेरे फैन लिलिन से दूर ही रहो। थप्पड़ खाने के बाद लूजी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उससे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हुआ क्या और इसने आखिर मुझे थप्पड़ क्यों मारा। इस मोमेंट पर ये सीन कट हो जाता है और अब हमें फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है कि फैन लिलिन और उसके फ्रेंड्स पहले कितनी मस्ती करते थे। क्लास में पढ़ाई की जगह वो लोग सिर्फ मस्ती ही क्या करते थे, एक दूसरे का टिफ़िन पास करते थे। सब लोग एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। वो लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे और जब टीचर उन लोगों को पकड़ लेते थे तो वो लोग एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं आने देते थे और ब्लेम खुद के ऊपर ले लेते थे। अब टीचर भी उन लोगों से परेशान हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तुम सभी को एक एक करके देख लूँगा और सबको पनिशमेंट दिलवाऊंगा तुम्हारे पेरेंट्स से। बट उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब लोग हंसने लगते हैं। और पीछे बैठकर लूजी ये सब कुछ देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ही एल्बम बचा होता है जिसे फैन लिलिन और लूजी दोनों ही लेना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो उन दोनों के फेवरेट सिंगर का होता है।
ल्यूसी कहता है कि इससे पहले मैंने पकड़ा था तो इसे मैं ही रखूंगा। ये बोलकर वो उससे छीन लेता है और उसे ले जाने लगता है। तो फैन लिलिन भी चिल्लाकर कहने लगती है कि उससे पहले मैंने पकड़ा था तो उसे मैं रखूंगी। जब ल्यूसी दरवाजे से बाहर जा रहा होता है तो उसकी टक्कर जिया से हो जाती है। जिया देखती है कि उसके हाथ में वही एल्बम होता है जो फैन लिलिन का फेवरेट है। वो फैन लिलिन की तरफ देखती है तो फैन लिलिन के पास वो एल्बम नहीं होता है, यानी कि सिर्फ एक ही एल्बम बचा होता है जिसे ल्यूसी ने लिया था। फिर सब लोग मिलकर फैन लिलिन को हंसाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सैड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो तुम्हारे साथ ही हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन पे देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन जब घर पहुँचती है तो उसके डैड काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होते हैं और वो उसे डांट रहे होते हैं कि तुम आखिर इतनी रात तक बाहर क्या कर रही थी। पर फैन लिलिन अपने फादर की बात नहीं सुनती और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। जिसके बाद वो कुछ सोचने लगती है। तभी उसके फादर फिर से बोलते हैं कि तुम आखिरकार एक लड़की हो, तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों करती हो? अगर मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता देती? इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रही होती है और उसे उसके फादर की कोई भी बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो आगे बढ़ती है और अपना म्यूज़िक चेंज करने के लिए जाती है। वो अपने पुराने कैसेट को साइड कर देती है और जो न्यू कैसेट होता है उसको प्ले करती है। जब वो म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है हमें फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है कि फैन लिलिन को वो कैसेट जोई ने दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही होती है। फैन लिलिन को वो कैसेट देने के लिए वो उसके पास जाती है दौड़कर और फैन लिलिन को बुलाती है और कहती है कि देखो, तुम्हें यही चाहिए था ना, मैं तुम्हारे लिए ये ले आई। जो देखने के बाद फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जिया को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें आखिर ये मिला कहाँ से? ये तो मार्केट में सिर्फ एक ही स्टॉक बचा था, तो तुम ये आखिर कहाँ से लाई? तो जिया इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती और कहती है कि बस तुमको ये चाहिए था तो मैं ये ले आई। तुम अब मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन मत करो कि मुझे ये कहाँ से मिला और मैं कहाँ से लाई। तुम अभी खुश हो और मुझे बस यही देखना था। जिसके बाद हमें जिया का पैर दिखाया जाता है। उसके पैर बिल्कुल सूज चुके होते हैं क्योंकि जिया ये एल्बम दूसरे शहर से लाई होती है, जो बात फैन लिलिन को बिल्कुल नहीं पता। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन की टेबल पर उसका एल्बम होता है तो वो उसे देखती है। फिर वो याद करती है कि किस तरह से जिया ने उसके लिए ये एल्बम लाई थी, तो वो उस एल्बम को जिया की डेस्क पर रख देती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि जिया कहाँ पर है, तो वो बताती है कि जिया दुकान पर होगी, शायद वो कुछ स्नैक्स लेने के लिए गई है। जिसके बाद फैन लिलिन भी दुकान जाने लगती है। अब यहाँ पर हम लोग जिया को देखते हैं जो चुपके से सिगरेट खरीदना चाह रही होती है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है तो वो उसे छुपा लेती है। और इधर हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो वो सब कुछ देख रहा होता है। उसे पता होता है कि जिया अपने पीछे सिगरेट को छुपा रही है। जिया काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो अंडर एज्ड है और वो सिगरेट नहीं खरीद सकती और उसने छुपाया है। फैन लिलिन फ्रूट जूस लेती है अपने लिए और जिया के लिए भी। तो जब वो लोग काउंटर पे जा रहे होते हैं तो जोई जैसे ही लाइन क्रॉस करती है वैसे ही तभी वहाँ का हॉर्न ज़ोरों से बजने लगता है, जो सुनकर जिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। फैन लिलिन भी शॉक्ड होती है। वहाँ का शॉपकीपर जिया की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि वो लड़की यहाँ से कुछ चुरा रही है। तो फैन लिलिन आगे बढ़ती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिया चोरी कर ही नहीं सकती। फैन लिलिन खुद आगे बढ़कर जिया को प्रोटेक्ट करने लगती है और इधर जिया काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है। तभी वहाँ पर सामान रखने के लिए कुरियर बॉय आया होता है जिससे ल्यूसी देख लेता है। अब जब वो अपना सामान रखने के लिए जा रहा होता है तो ल्यूसी जानबूझकर अपना पैर आगे कर देता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ज़मीन पर गिर जाता है। और ये ल्यूसी का प्लान होता है। अब वहाँ का शॉपकीपर उसे उठाने के लिए आगे जाता है तो जिया उसका फ़ायदा उठाती है और वो उस सिगरेट को चुपके से साइड पर रख देती है और वो सब कुछ ल्यूसी पीछे से देख रहा होता है। अब हम नेक्स्ट सीन पर देखते हैं। फैन लिलिन बोल रही होती है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, उस शॉपकीपर ने हमें चोरी समझ लिया था, मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। तो जिया कहती है कि एक्चुअली ये सब कुछ मेरी गलती थी, मैंने ही सिगरेट को छुपा के रखा हुआ था, पर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हम लोग पकड़े जाएंगे। और जब मैं पकड़ी गई थी तो शॉपकीपर मुझे कम और तुम्हें ज़्यादा डांट रहे थे, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो फैन लिलिन कहती है कि इसमें बुरा लगने की क्या बात है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो जिया तो वैसे ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन के रहोगी। हम लोग कभी भी किसी चीज़ के लिए लड़ाई नहीं करेंगे और हर एक सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देंगे। तो फैन लिलिन भी कहती है कि हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और एक दूसरे की हर एक सिचुएशन में हेल्प करेंगे। और इसी के साथ वो लोग पिंकी प्रॉमिस करते हैं।
अब यहाँ से हमें पहले से दिखाया जाता है कि फैन लिलिन पहले कितना ज़्यादा गुस्सा करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी, बट जब से वो ल्यूजी से मिली है तब से वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगी है और पढ़ने की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमें उस सीन पर दिखाया जाता है जहाँ पर जिया ल्यूजी को एक थप्पड़ मारती है और उसे फैन लिलिन से दूर रहने के लिए कहती है। जिया ल्यूजी को डांट रही होती है, वो उससे कहती है कि फैन लिन जब से तुमसे मिली है तब से तुमने उसको बिगाड़ के रख दिया है। तो फैन लिन आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम जैसा समझ रही हो वो गलत है, ल्यूजी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जिया को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहती है कि क्या तुम सब कुछ भूल गई, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो तुम इसके साथ आखिर इतना क्यों रहती हो, तुमने मुझसे झूठ कहा। तो फैन लिन कहती है कि नहीं, तुम जैसा समझ रही हो वो गलत है, मैं तो ल्यूजी के साथ पढ़ाई करती हूँ। वो अपने बैग से नोट्स निकालने लगती है और कहती है कि देखो मैं उसके साथ यही सब पढ़ती हूँ और तुम मेरा पूरा बैग चेक कर सकती हो, इसमें सिर्फ बुक्स हैं जो मैं ल्यूजी के साथ मिलकर पढ़ाई करती हूँ। वो मेरी हेल्प करता है ये सब पढ़ाई करने में। मैं स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती, वहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, बट ल्यूजी मुझे सब कुछ समझाता है। जो सुनने के बाद तो जिया और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उस बुक को ही फाड़ देती है। जिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि अब मैं तुमसे कभी भी नहीं बात करूँगी क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम ल्यूजी के साथ इतनी अच्छी क्लोज फ्रेंड थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुमसे दूर ही रहती। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया सो रही होती है, वो अपने मन ही मन में बोल रही होती है कि उससे फैन लिलिन पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उससे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है फैन लिलिन को डांटने के बाद, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो उसको कभी भी सैड होते हुए नहीं देख सकती। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन जिया को समझा रही होती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकती हूँ, बट जिया सुनने को तैयार ही नहीं होती और कहती है कि तुम एक नंबर की झूठी हो और मुझे तुम पर कभी भी यकीन नहीं होगा। आज से मैं तुम्हारे साथ अपनी फ्रेंडशिप तोड़ रही हूँ, आज से ना तुम मुझसे बात करोगी और ना मैं तुमसे बात करूँगी। ये बोलकर जिया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। उसका कोई भी नहीं होता है, उसके फ्रेंड्स भी जा चुके होते हैं, तो वहाँ पर ल्यूजी होता है। वो फैन लिलिन का हाथ पकड़ता है और उससे बस इतना कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो के स्टार्टिंग पर हम लोग ल्यूजी को देखते हैं, वो दुकान पर कुछ सामान खरीदता है तो उसे जो छुट्टे पैसे मिलते हैं, बाहर एक आदमी बैठा होता है, वो उससे वो पैसे दे देता है गरीब समझकर, और वो फैन लिलिन के फादर होते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि किसी ने उसके ऊपर पैसे फेंक कर दिए हैं, यानी कि उसे गरीब समझ रहा है। तो वो ल्यूजी को रोकता है और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है, उसको बोल रहा होता है कि तुमने आखिर मुझे समझ के क्या रखा है, अगर मैं ज़मीन पर बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब हूँ, और मैं गरीब हूँ लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने आखिर मुझे समझ के क्या रखा है। फैन लिलिन के फादर ड्रंक होते हैं, वो अपना आपा खो देते हैं और ल्यूजी को जो मनसूब बोलने लगते हैं, और ल्यूजी बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि अगर वो बोलता तब भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब वहाँ पर फैन लिलिन की मॉम आ जाती है और वो उसके फादर को संभाल रही होती है और ल्यूजी को भी डांट रही होती है कि तुम्हें किसी को भी इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, अगर कोई गरीब भी है तब भी तुम्हें उस तरह से पैसे फेंक कर तो नहीं देना चाहिए। और उधर पीछे फैन लिलिन होती है जो सब कुछ सुन रही होती है। ल्यूजी भी नोटिस करता है कि वो फैन लिलिन है और उसे समझ आ जाता है कि वो फैन लिलिन के मॉम डैड है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बेचारा बहुत ज़्यादा स्पीचलेस हो चुका होता है और कुछ बोल भी नहीं पाता। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम उसको रोकती है, बट फिर भी वो नहीं रुकता। उसके डैड कहते हैं कि उसे जाने दो जहाँ भी जाता है, और इधर फैन लिलिन जो सब कुछ सुन रही होती है, देख रही होती है, और उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है। और इधर ल्यूजी दौड़ते हुए जा रहा होता है, उसने जो डेनिम पहना हुआ होता है वो उससे खोल देता है और डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से चले जाता है। और इधर फैन लिलिन जो सिर्फ ल्यूजी को ही देख रही होती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है ल्यूजी के लिए, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। फैन लिलिन अपने स्कूल पहुंचती है तो सामने ल्यूजी होता है, वो उसे सॉरी कर रहा होता है, बट फैन लिलिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। जब वो आगे बढ़ती है तो वो अपने तीनों फ्रेंड्स को देखती है जो लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, बट फैन लिलिन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और अपने बेंच पर जाके बैठ जाती है। अब वो अपना फ़ोन चेक करती है जो उन तीनों का एक फ्रेंड ग्रुप होता है, तो वो देखती है कि फैन लिलिन को उस फ्रेंड ग्रुप से
निकाल दिया है। फैन लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि एक रात की वजह से सब कुछ बदल गया। वो अपने फ्रेंड्स की तरफ देखती है तो वो सब लोग फ्रेंड ग्रुप पे मैसेज कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं, बट फैन लिन की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब भी वो लोग फैन लिन पर ध्यान नहीं देते और ये सब चीज़ें ल्यूजी देख रहा होता है। उसे पता होता है कि अब फैन लिन का कोई भी फ्रेंड नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सैड है तो वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। ल्यूजी फैन लिन से कहता है कि क्लास में ऐसे अकेले बैठने से तो अच्छा है कि हम लोग बाहर से थोड़ा घूम कर आ जाए। अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इससे अकेला तो महसूस नहीं होगा। तो फैन लिन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम मेरे पास भी मत आना, तुम्हारी वजह से मैंने अपने सारे फ्रेंड्स भी खो दिए। फैन लिन ल्यूजी को धक्का मारती है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होता है ल्यूजी पर, तो वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम लोग ल्यूजी को देखते हैं जिसके ड्रेस पर चौक का दाग लग चुका होता है। जब वो उसे साफ कर रहा होता है तभी वहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं। उसके टीचर उसको समझाते हैं कि ऐसे टाइम पर ऐसे सिचुएशन आते रहेंगे, बट तुम्हें कभी भी इससे हार नहीं मानना है। अगर तुम हार मान गई तो तुम पीछे ही रह जाओगे। ल्यूजी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और इधर हम लोग फैन लिन को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रही होती है। अब इधर हम लोग ल्यूजी को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने ड्रेस को धो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, जबकि मैं किसी का बुरा चाहता भी नहीं हूँ। और इधर हम लोग फैन लिन को देखते हैं जो बाहर खड़ी होती है। तभी उधर से उसके फ्रेंड्स आ रहे होते हैं। वो लोग काफ़ी हंसी खुशी में आ रहे होते हैं जो फैन लिन को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ल्यूजी भी नोटिस करता है कि बाहर फैन लिन के फ्रेंड्स हैं। तो फैन लिन कहती है कि तुम लोगों ने मुझे ग्रुप से क्यों निकाल दिया। साफ नज़र आ रहा होता है कि फैन लिन बहुत ज़्यादा सैड है। तो जिया कहती है कि अब भला हम तुम्हें फ्रेंड ग्रुप पर क्यों रखें, तुम तो हमारी फ्रेंड हो भी नहीं। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर ल्यूजी आता है। अब वो फैन लिन से कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या उन्होंने तुम्हें अपनी फ्रेंडशिप ग्रुप से ही निकाल दिया है। अगर वो लोग तुम्हारे सच्चे फ्रेंड्स होते तो ऐसा कभी भी नहीं करते। चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना होती, वो लोग तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा तुम्हारे साथ रहते। ये बोलकर ल्यूजी वहाँ से चला जाता है। बट फैन लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने ल्यूजी को इतना भला बुरा बोल दिया सिर्फ अपनी गलती की वजह से। फिर वो अपने फ्रेंड्स की वो ग्रुप पिक्चर को देखती है जो उन्होंने अभी अपलोड किया होता है। वो तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन ल्यूजी का देखते हैं। वो अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन किया हुआ होता है। वो जैसे ही एंटर करता है तभी उसकी मॉम उसको बर्थडे विश करती है, यानी कि आज ल्यूजी का बर्थडे होता है। ल्यूजी की मॉम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि आज ल्यूजी का बर्थडे है और वो उससे मिलने के लिए रोज़ाना नहीं आ पाती क्योंकि वो भी एक बिजनेस वूमेन है। ल्यूजी अंदर आता है बट वो खुश बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके डैड भी वहाँ पर होंगे, बट वो नहीं है। और इधर दूसरी तरफ ल्यूजी की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। वो ल्यूजी के साथ सेल्फी भी लेती हैं उसे पोस्ट करने के लिए। अब उसकी मॉम कहती है कि मैं इस पिक्चर को पोस्ट करूँगी तभी सबको पता चलेगा कि हम लोग कितने ज़्यादा क्लोज हैं और तुम्हारे डैड भी अभी आते ही होंगे। पर ल्यूजी काफ़ी ज़्यादा सैड होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके डैड नहीं आएंगे। तो वो कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है और आप खाना खा के यहाँ से चले जाना। तो ल्यूजी की मॉम कहती है कि मैंने केक को बहुत पहले ही ऑर्डर कर दिया था, वो बस आने ही वाला है, हम लोग केक कटिंग कर लेंगे उसके बाद चले जाएंगे और तुम्हारे डैड आते ही होंगे। हम सब लोग मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। इसके बाद दरवाज़ा कोई खटखटाता है तो ल्यूजी को लग रहा होता है कि शायद वो उसके डैड है। वो कहीं ना कहीं होप कर रहा होता है, पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर डिलीवरी मैन होता है जो केक लाया हुआ होता है। अब वो ल्यूजी को पास करता है तो ल्यूजी उससे लेने ही वाला होता है बट वो रुक जाता है और कुछ सोच रहा होता है। तो कुरियर मैन भी शॉक्ड होता है कि आखिर ये केक को ले क्यों नहीं रहा। वो बोलता भी है कि आप केक को क्यों नहीं ले रहे हो। तभी वहाँ पर ल्यूजी की मॉम आ जाती है और ल्यूजी को डांटती है और कहती है कि जब ये केक को पास कर रहे हैं तो तुम इसे ले क्यों नहीं रहे हो, आखिर तुम सोच क्या रहे हो। खैर आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। जिसके बाद ल्यूजी की मॉम उसके फादर को कॉल करती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम नहीं आ रहे हो। तो वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं और वो ल्यूजी का बर्थडे अटेंड नहीं कर पाएंगे। और ये सुनने के बाद ल्यूजी की मॉम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। वो इतनी ज़्यादा सैड होती हैं कि जितना भी उन्होंने डेकोरेशन किया हुआ होता है वो सब कुछ
उखाड़ने लगती है। वो गुस्से में बोल रही होती है कि आज तो तुम्हारे बेटी का बर्थडे था, बट तुम थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर यहाँ पर नहीं आ पाई। तुम एक बाप कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और इधर खड़ा ल्यूजी जो सब कुछ देख रहा होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपनी मॉम को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि ल्यूजी के पेरेंट्स एक साथ नहीं रहते। इसकी वजह से ल्यूजी को भी अकेले रहना पड़ता था, और आज उसका बर्थडे था तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ल्यूजी अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, बट आज वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके फादर इतने ज़्यादा बिजी थे कि वो आ ही नहीं पाए। इधर हम लोग ल्यूजी को देखते हैं। ये सब कुछ देखते देखते उसे वॉमिटिंग आने लगती है। अब जैसे ही वॉमिटिंग करने वाला होता है, अब वो सोचने लगता है कि वो अपने डैड के साथ कार में बैठे हुए थे और उससे गलतफहमी हुई थी कि उसके डैड उसे गले लगा रहे हैं, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। बट एक्चुअली में उसके डैड उसके लिए डोर ओपन कर रहे थे ताकि ल्यूजी वहाँ से चले जाए। वो ल्यूजी के डैड के साथ 2 पल की खुशी होती है जो बस कुछ सेकंड में ही चली जाती है। उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए डोर ओपन कर दिया है तो तुम यहाँ से अब जा सकते हो। ल्यूजी भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है और वो कार से निकल जाता है। और वो मोमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा था क्योंकि उसे लगा कि उसके डैड उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अब इधर हम लोग प्रेजेंट पे देखते हैं, ल्यूजी वॉमिटिंग कर रहा होता है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है एक बार वो सब कुछ याद करने के बाद और फिर से वैसा होने के बाद। और इधर दूसरी तरफ हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं। वो भी सैड होती है क्योंकि उसके डैड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक रहते हैं और नशे की हालत में कुछ भी बोलने लगते हैं, जो फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसका बस दिल ही टूट जाता है उनकी बातें सुनने के बाद। बट फैन लिलिन कभी भी अपने डैड को चाह के भी हेट नहीं कर सकती क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं। वो वीडियो बना रही होती है, बस खेल ही रही होती है। तभी उसका सर ल्यूजी से टकरा जाता है। ल्यूजी बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है क्योंकि सब लोगों को 2 लोगों की टीम बनानी है, तो ल्यूजी चाह रहा होता है कि फैन लिलिन ल्यूजी के साथ टीम बनाए। इधर हम लोग फैन लिलिन के फ्रेंड्स को देखते हैं और वो सब भी टीम्स बना रहे होते हैं और सब लोग इधर अपना अपना टीम बना लेते हैं। और इधर फैन लिलिन जो बिल्कुल अकेली बैठी होती है, वो ल्यूजी को बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे। ल्यूजी बिना सोचे समझे फैन लिलिन को हाँ कर देता है। इधर हम लोग जिया को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है, अपने फ्रेंड के साथ वर्कआउट कर रही होती है। और इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन, जिससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स एक तरफ हो गए हैं और वो बिल्कुल अकेली। और जिया तो ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट फैन लिलिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है क्योंकि वो बार बार खुद को ही दोष दे रही होती है कि सिर्फ एक रात की वजह से उसका इतना कुछ चेंज हो गया। अब इसी बीच में वर्कआउट करते करते ल्यूजी फैन लिलिन के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और फैन लिलिन को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। जिसके बाद इधर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन के खुद के फ्रेंड्स से उसको बोल रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि फैन लिलिन और ल्यूजी दोनों डेट कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ में ही दिखते हैं और अभी वर्कआउट भी साथ में ही कर रहे हैं। तो ये सब बातें सुनकर जिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे धकेल देती है और जोई से बात करने लगती है। और इधर ल्यूजी, उसे सब कुछ पता होता है, वो सिर्फ जिया पर ही नज़र रखे हुए होता है। अब नेक्स्ट दिन हम लोग देखते हैं क्लास में एग्ज़ाम चल रहा होता है। दूसरे क्लास के टीचर आए होते हैं उन लोगों का टेस्ट लेने के लिए। एग्ज़ाम के दौरान किसी का चीट पेपर नीचे गिर जाता है और वो सीधा फैन लिलिन के बेंच के नीचे गिरता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है, उसे उठा लेती है। जिया भी एक लुक टीचर को देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टीचर फैन लिलिन को डांट रही होती है और कहती है कि ये तुम्हारा ही है ना, मुझे पता है। बट फैन लिलिन कहती है कि मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं है। बट टीचर उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अच्छे से पता है, ये तुम्हारा ही है। पीछे से ल्यूजी सब कुछ देख रहा होता है। टीचर बोलती है कि अगर ये तुम्हारी बेंच के नीचे गिरा है तो ये तुम्हारा ही तो हो सकता है। वो फैन लिलिन के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगती है तो फैन लिलिन उठती है और कहती है कि एक बार मैंने आपको बोल दिया कि ये मेरा नहीं है। तो टीचर कहती है कि अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे मार्क्स काट दूंगी और तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस ले जाऊंगी और तुम्हें स्कूल से भी निकलवा दूंगी। वो फैन लिलिन को कहती है कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। ये बोलकर टीचर फैन लिलिन को अपने साथ ले जाने लगती है तो ल्यूजी खड़े हो जाता है और वो कहता है टीचर को कि क्या आप बिल्कुल श्योर हैं कि वो चीट पेपर फैन लिलिन का ही है।
इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। क्या पता किसी ने जानबूझकर फैन लिलिन के पास वो चीट पेपर फेंक दिया हो ताकि वो पकड़ी जाए। और वैसे भी सबका हैंड राइटिंग सेम नहीं होता, आप सबकी राइटिंग भी तो चेक कर सकते हैं। क्लास में ही सब बातें चल रही होती हैं, तभी वहाँ पर क्लास टीचर आ जाते हैं। अब वो कह रहे होते हैं कि अगर बात चीट पेपर की है तो मैं बता सकता हूँ कि चीटिंग किसने की होगी। वो उस चीट पेपर को देखते हैं और ये इधर हम लोग जोंगुन को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ नज़र आ रहा होता है। जब टीचर उसकी राइटिंग को चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो चीट पेपर किसका है। ल्यूजी को कहीं ना कहीं पता होता है कि वो चीट पेपर किसका है, जिसके बाद टीचर जाओ जाओ और जोंगुन को उठाकर ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं फैन लिलिन ल्यूजी के पास आती है और कहती है कि 100 मार्क्स मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझसे ये सब पढ़ाई और नहीं हो पाएगा। ये बोलकर वो जाने लगती है तो ल्यूजी उसे रोकता है और कहता है कि टीचर ने सही कहा था, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगी तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे और अगर 100 में से 100 मार्क्स नहीं आएंगे तो उसमें कम से कम 70% तो आ ही जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं। फैन लिलिन के फादर बाहर होते हैं और वहाँ पर फैन लिलिन ने बहुत सारे नोट चिपकाए होते हैं अपने क्लास वर्क का। तो वो फैन लिलिन के फादर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं कि मेरी बेटी कितनी ज़्यादा पढ़ाई करती है कि उसने पूरी दीवार में ही नोट्स चिपका के रखे हैं। अगर वो ऐसे ही मेहनत करेगी तो एक दिन टॉप आएगी पूरे क्लास में। वो दरवाजे से झांक कर देखते हैं तो उधर फैन लिलिन पढ़ाई कर रही होती है पूरे मन लगा के। तो फैन लिलिन के फादर मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि अगर मेरी बेटी ऐसे ही पढ़ाई करती रही तो बड़े होके कुछ ना कुछ तो ज़रूर बन जाएगी। यही सब बातें सोचते सोचते फैन लिलिन के फादर दरवाजे को धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन के फादर अपने ऑफिस में होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। फैन लिलिन के फादर अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय आता है और वो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो तुम भी जल्दी घर चले जाओ। एक्चुअली ऑफिस में बहुत पहले ही छुट्टी हो चुकी होती है, बट फैन लिलिन के फादर ओवरनाइट वर्क कर रहे होते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के चलते। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन और ल्यूजी दोनों बातें कर रहे होते हैं। एक्चुअली ल्यूजी फैन लिलिन को पढ़ाई के बारे में ही बता रहा होता है। तभी फैन लिलिन के फादर दरवाजे से झांक कर देखते हैं कि फैन लिलिन किसी से बात कर रही है। जब वो पूरे अंदर आ जाते हैं और कंप्यूटर की तरफ झांक कर देखते हैं तो वो ल्यूजी होता है, जो देखकर वो उसे बंद कर देते हैं और फैन लिलिन को डांटना शुरू कर देते हैं कि क्या तुम यही सब करती हो, पढ़ाई नहीं। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, और स्पेशली इस लड़के से। तुम इस लड़के को तो जानते ही होगी, इसने मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती की थी। इसने मुझे एक गरीब समझकर इसने मुझे पैसे फेंक कर मारे थे। तुम आखिर इस लड़के से बात कैसे कर सकती हो? तुम अभी के अभी फैसला कर लो कि तुम्हें पढ़ाई करना है या फिर इस लड़के के साथ बात। तो फैन लिलिन कहती है कि मुझे अभी सिर्फ अकेले रहना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रहोगे तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद फैन लिलिन के फादर वहाँ से चले जाते हैं। वो जाते जाते भी कह रहे होते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या करने वाली हो। फैन लिलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके फादर उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब वो फिर से कंप्यूटर ऑन करती है और वो ल्यूजी से बात करने लगती है, उससे पढ़ाई के बारे में पूछने लगती है। वो कहती है कि मेरे पापा आ गए थे और उन्होंने थोड़ा सा गलत समझ लिया था, वो ऐसे ही है, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जिसके बाद वो लोग फिर से पढ़ाई करने लगते हैं। ल्यूजी उसको समझा रहा होता है कि तुम बस हिम्मत मत हारना, कोई भी चाहे कितना भी कुछ क्यों ना बोले, बट तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अगर मेहनत करोगी तो तुम सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकती हो पूरे क्लास में। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब टेस्ट पेपर का रिजल्ट आ चुका होता है। फैन लिलिन को A+ और B ग्रेड मिला होता है। वो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही होती है। इधर ल्यूजी फैन लिलिन से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो उसे सब कुछ आगे बताएगी, बट वो कुछ नहीं बोलती और आगे चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन अपने बेंच पर अकेली बैठी होती है और पीछे से ल्यूजी उसे देख रहा होता है। फैन लिलिन बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि उसे 59% मार्क्स आए होते हैं और वो सोच रही होती है कि वो इससे अच्छा कर सकती थी, उसने और मेहनत क्यों नहीं की। तभी वहाँ पर ल्यूजी आता है। वो फैन लिलिन के मार्कशीट को देखता है और कहता है कि तुम्हें सैड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इतना बुरा मार्क्स भी नहीं आया है। जो सुनने के बाद फैन लिलिन कहती है कि हाँ, इतना बुरा नहीं आया है, लेकिन मैं इससे अच्छा भी तो कर सकती थी।
मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे अच्छा मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ल्यूसी कहता है कि जब कोई कोशिश करता है तो उससे उसका फल ज़रूर मिलता है, जैसे कि तुम्हें। तभी वहाँ पर फैन लिलिन के टीचर आते हैं। वो फैन लिलिन से कह रहे होते हैं कि तुम्हें तो बहुत अच्छा मार्क्स मिला है, तो फिर तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों हो। तो फैन लिलिन कहती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे 100 मार्क्स मिलेंगे, बट मुझे उतना मार्क्स नहीं मिला है। मैं सैड भी नहीं हूँ और मैं उतनी ज़्यादा हैप्पी भी नहीं हूँ। इसके बाद फैन लिलिन के टीचर कहते हैं कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता था, तुम क्लास में सबसे ज़्यादा बदमाश लड़की थी और तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। हर बार तुम सिर्फ गंदे मार्क्स से पास हुआ करती थी, पर इस बार तुमने बहुत मेहनत की है और मुझे यकीन है कि आगे चल के अगर तुम और मेहनत करोगी तो तुम 100 मार्क्स भी ले आओगी। बस तुम कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना। जो सुनकर फैन लिलिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि टीचर ने उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ की। टीचर ल्यूसी को एक लुक देते हैं और उन्हें पता होता है कि ल्यूसी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। ल्यूसी भी स्माइल करता है और उसे अच्छा लग रहा होता है कि टीचर ने फाइनली फैन लिलिन की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कपल्स लड़ाई कर रहे होते हैं। लड़की के हाथ में जो टेडी बियर होता है वो नीचे फेंक देती है और तभी वहाँ पर ल्यूसी आ जाता है। वो उन दोनों की लड़ाई देख रहा होता है। वो आदमी भी उस टेडी बियर को लात मारकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर ल्यूसी आता है और वो उस टेडी बियर को उठा लेता है और उससे कह रहा होता है कि ये सही है, लोग अपना गुस्सा ऐसे बेजान चीज़ों पर ही उतारते हैं। तभी पीछे से फैन लिलिन की आवाज़ आती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये टेडी बियर तुम्हें किसने दिया है। तो ल्यूसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये टेडी बियर मेरा है। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि क्या तुम भूल गए, हमें अभी कॉलेज भी जाना है या फिर तुम इस टेडी बियर से ही खेलते रहोगी। तो ल्यूसी कहता है कि मैं बस कॉलेज ही जा रहा था, पता नहीं तुम कहाँ से आ गई। अब वो ये बोलकर आगे बढ़ने लगता है तो फैन लिलिन भी उसके पीछे पीछे आने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। अब जाते जाते ल्यूसी रुक जाता है रास्ते में और फैन लिलिन ल्यूसी से टकरा जाती है। तो फैन लिलिन पूछती है कि तुम आखिर रुक क्यों गई, क्या तुमने कोई रास्ते में भूत देख लिया। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ज़ोर से चोट लगी। और इधर ल्यूसी जो बिल्कुल फ्रीज हो चुका होता है। जब वो फैन लिलिन आगे देखती है तो वहाँ पर ल्यूसी के फादर होते हैं। ल्यूसी के फादर पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर ल्यूसी खड़ा होता है जो उन्हें ही देख रहा होता है। बट वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते, ना उसके फादर और ना ही ल्यूसी। देखने से तो पता चल ही रहा है कि ल्यूसी के फादर का एक बहुत बड़ा शोरूम है और वो इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो कभी भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। अब यहाँ पर फैन लिलिन ल्यूसी को देख रही होती है कि आखिर वो उस आदमी को इतना गौर से क्यों देख रही थी। अब ल्यूसी वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से फैन लिलिन पूछती है कि वो आदमी कौन था। ये सुनकर ल्यूसी बिल्कुल रुक जाता है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो, वो आदमी कौन था। तभी ल्यूसी को मैसेज आता है और वो उसके क्लास टीचर का होता है कि तुम लेट हो। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन को कहता है कि हम लोग कॉलेज के लिए लेट हो चुके हैं। तो फैन लिलिन कहती है कि मुझे पता था कि हम लोग लेट हो चुके हैं, क्योंकि अगर तुम इस टेडी बेयर से नहीं खेलते और ना मैं यहाँ पे रुकती तो हम लोग टाइम से कॉलेज पर पहुँच जाते। जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से तो चला जाता है। तभी फैन लिलिन को भी मैसेज आता है कि तुम लेट हो और अगर ल्यूसी तुम्हारे साथ है तो तुम ल्यूसी को भी अपने साथ ले आना। तभी फैन लिलिन को अचानक जिया की बात याद आ जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें भी डांट मिल जाएगी। अब फैन लिलिन भी ल्यूसी के पीछे पीछे चली जाती है। अब हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर फैन लिलिन उस टेडी बियर के साथ क्लासरूम पर एंटर करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि टेडी बियर और ल्यूसी को छोड़ के इस पूरे क्लास में उसके साथ कोई भी नहीं है। तभी इधर ल्यूसी को हम देखते हैं, उसकी नज़र जिया पर जाती है। जिया एज यूजुअल बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होती है। अब वो तीनों एक साथ बैठ जाते हैं तो वो लोग फैन लिलिन की बातें कर रहे होते हैं कि उसके पास एक सॉफ्ट टॉय है और जो जब हम लोग के साथ रहती थी तब उसे सॉफ्ट टॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शायद ये उसके बॉयफ्रेंड ने दिया होगा और या फिर शायद ल्यूसी ने ही दिया होगा। और इधर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसे अपने बारे में गॉसिप सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इधर वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी टीचर उस टेडी बेयर की तरफ पॉइंट करके कहते हैं कि उस टेडी बेयर के पीछे कौन छुपा है, क्या तुम फैन लिलिन हो। तो फैन लिलिन अपना हाथ उठाकर कहती है कि हाँ, मैं फैन लिलिन ही हूँ। इधर ल्यूसी वो देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि फैन लिलिन बहुत ज़्यादा क्यूट है। जिसके बाद टीचर कहते हैं कि तुम इस टेडी बेयर के साथ क्लासरूम पर नहीं रह सकती, इसे बाहर रख कर आओ। अब इधर हम लोग देखते हैं कि जब फैन लिलिन अपना टेडी बेयर बाहर रख देती है तो वहाँ पर जिया आती है।
वो उस टेडी बेयर को सहलाती है और कहती है कि फैन लिनलिन, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें सॉफ्ट टॉयज भी पसंद है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिनलिन और ल्यूसी दोनों मिलकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो फैन लिनलिन बोल रही होती है कि मुझे इस बार भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर मैं फिर से अच्छे मार्क्स नहीं लाई तो क्या होगा। तो ल्यूसी कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस अपना माइंड तुम क्लियर रखो। तो फैन लिनलिन कहती है कि मैं खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तभी इधर हम लोग देखते हैं कि टीचर खिड़की से झांक रहे होते हैं और वो नोटिस करते हैं कि फैन लिनलिन अभी भी उसी बात को सोच रही है कि वो इतनी मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगी। अब इधर हम लोग देखते हैं कि टीचर एक फ़नी कॉस्ट्यूम पहनकर क्लासरूम पर एंटर करते हैं और वो उन दोनों को मोटिवेट कर रहे होते हैं। वो फ़नी बनने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तुम अच्छे मार्क्स ज़रूर लाओगी। वो ये सब थोड़ा फ़नी वे में बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट इधर ल्यूसी और फैन लिनलिन को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही होती है। उल्टा वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर सर को क्या हो गया है। अब सर डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम दोनों के लिए इतनी मेहनत की और तुम लोग मेरी इस जोक पर बिल्कुल भी नहीं हंसे। अब वो रोने की एक्टिंग करने लगते हैं, जिसके बाद फैन लिनलिन कहती है कि शायद सर थोड़े से दुखी हो गए हैं, तो तुम इन्हें संभालो, मैं घर जा रही हूँ। तो ल्यूसी शॉक्ड होते हुए कहता है कि क्या मतलब है कि मैं घर जा रही हूँ? अगर तुम चली जाओगी तो क्या मैं यहाँ पर अकेले रहूँगा और मैं सर को क्या संभालूँ? तो फैन लिनलिन कहती है कि नहीं, मैं अभी घर जाऊँगी तो तुम पीछे से आ जाना, हो सके तो मैं तुम्हारे अपार्टमेंट पहुँच जाऊँगी, तो हम लोग वहाँ मिलकर पढ़ाई कर लेंगे। अब फैन लिनलिन अपने बुक्स को क्लोज करने लगती है अपने बैग में भरने के लिए। उसने फैसला बना लिया होता है कि वो घर जाएगी, तो ल्यूसी भी उसकी हेल्प करने लगता है उसके सारे बुक्स को उसके बैग में भरने के लिए। अब ल्यूसी ये भी बोल रहा होता है कि अगर तुम आज नहीं भी आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं रोज़ घर पर अकेला ही रहता हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत सी हो गई है और मैं बचपन से ही अकेला रहता आ रहा हूँ और मेरा गोल सिर्फ पढ़ाई करना है। मैं पढ़ के कुछ अच्छा बन जाऊँगा और अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराऊंगा। वैसे भी मेरे डैड ने तो मेरा साथ छोड़ ही दिया है, बस मॉम मुझसे कभी कभार मिलने के लिए आया करती हैं। ये सब बातें सुनकर फैन लिनलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है ल्यूसी के लिए। अब वो कहता है कि तुम्हारा बैग रेडी हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वो उस टेडी बेयर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि क्या इसे तुम ले जाओगे या फिर इसे मैं अपने पास रखूँ। तो फैन लिनलिन बिना सोचे समझे उस टेडी बेयर को पकड़ती है और कहती है कि कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो उस टेडी बेयर को भी अपने साथ ले जाती है। अब नेक्स्ट सीन पे हम लोग देखते हैं ल्यूसी अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वो जैसे ही लाइट ऑन करता है, कुछ सेकंड के लिए वो अपने चाइल्डहुड मेमोरी में चला जाता है और अपना बचपना याद करने लगता है कि जब वो छोटा था तो वो बैठकर सिर्फ कार्टून ही देखा करता था, क्योंकि वो बचपन से ही अकेला रहा है और वो एक्सपेक्ट करता था कि उसके पेरेंट्स उसे कॉल करेंगे, बट वो लोग कभी कॉल नहीं करते थे। इसी बात को सोचकर ल्यूसी अंदर आता है। ल्यूसी हमेशा से ही अकेले रहता आया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लोनली फील भी किया करता था। अब वो उस कॉस्ट्यूम को देखता है जो सर पहनकर एक्टिंग कर रहे थे और बचपन में भी ल्यूसी यही कार्टून ज़्यादा देखा करता था। अब इसी के बीच में ल्यूसी नोटिस करता है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। जिसके बाद जब वो डोर ओपन करता है तो वो फैन लिनलिन होती है। वो उसी टेडी बेयर के साथ आई हुई होती है। फैन लिनलिन ल्यूसी को सरप्राइज़ देती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगा था कि मैं आऊँगी? पहले मुझे लगा कि मैं नहीं आऊँगी, फिर मैंने सोचा और मुझे लगा कि तुम मेरा वेट कर रहे होगे, इसलिए मैं आ गई। फैन लिनलिन तो बोल ही रही होती है, बट यहाँ पर ल्यूसी बिल्कुल शॉक्ड खड़ा होता है। वो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका होता है। थोड़ी टाइम के लिए वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो बिना सोचे समझे फैन लिनलिन को गले लगा लेता है। जब वो उसे गले लगा रहा होता है तो वो टेडी बेयर नीचे गिर जाता है और उस टेडी बेयर की तरफ से एक छोटा सा मैसेज आता है कि जो मैं चाहता था वो बिल्कुल पूरा हो गया। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में फैन लिनलिन अपने टीचर से कह रही होती है कि आप एक बार मेरे फादर से बात कर लो। अब फैन लिनलिन की मॉम वहीं पर होती है तो वो फैन लिनलिन के फादर को कॉल लगाती है। जिसके बाद वो फैन लिनलिन के टीचर से कह रहे होते हैं कि आप मेरी बेटी को ल्यूसी से दूर ही रखिए। जो सब सुनने के बाद टीचर ल्यूसी की तरफ एक लुक देते हैं और इधर ल्यूसी ये सब बातें सुनकर हंस रहा होता है। फिर फैन लिनलिन के फादर कहते हैं कि आप मेरी बेटी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए और इतना ख्याल रखिएगा कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और ल्यूसी पर नहीं। जिसके बाद ल्यूसी आगे आ जाता है और कहता है कि मैं तो यहीं पर हूँ और मैं
फैन लिलिन का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। हम दोनों पढ़ाई भी साथ में करते हैं और बाहर घूमने भी साथ में जाते हैं, तो आप प्लीज़ फैन लिलिन को मुझसे मिलने के लिए मत रोकिए। तभी पीछे से फैन लिलिन की आवाज़ आती है। वो आगे आ जाती है और बिल्कुल ल्यूसी के पास खड़ी हो जाती है और कहती है कि डैड, मैं और ल्यूसी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए कि हम दोनों कभी भी ना मिले। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि मैं और फैन लिलिन दोनों पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो जब तक फैन लिलिन मेरे साथ है तब तक उससे कुछ भी नहीं होगा, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। ये बोलकर ल्यूसी फैन लिलिन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और इधर टीचर तो उन दोनों को देखकर शॉक्ड ही रह जाते हैं। जिसके बाद वो फैन लिलिन की मॉम को समझाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप फैन लिलिन की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि ल्यूसी क्लास का बहुत अच्छा स्टूडेंट है और वो फैन लिलिन को भी हेल्प करता है उसे पढ़ाई करने में। जब से फैन लिलिन ल्यूसी के साथ पढ़ाई कर रही है, उसने खुद को बहुत ज़्यादा प्रूव किया है और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं। फैन लिलिन तो पूरी ही चेंज हो चुकी है। अब इधर से फैन लिलिन ल्यूसी का हाथ पकड़कर उछल कूद करते हुए दोनों आ रहे होते हैं और इधर दूसरी तरफ से जोई और उसकी फ्रेंड भी उसी सेम वे में आ रही होती है। वो दोनों भी उछल कूद करते और बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं और इस साइड से ल्यूसी और फैन लिलिन अब दोनों बीच में टकरा जाते हैं। एक दूसरे को देखकर वो चारों ही वहाँ पर रुक जाते हैं। अब जोई और उसकी फ्रेंड फैन लिलिन को बहुत गौर से देख रहे होते हैं और बिना कुछ बोले वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इधर ल्यूसी को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा होता है। अब जाते जाते जोई और उसकी फ्रेंड दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, बट ये लोग किसी को बताना नहीं चाहते। और इधर फैन लिलिन जो बिल्कुल चुपचाप खड़ी होती है, बेचारी फिर से एक और बार इन लोगों के शक के दायरे में आ चुकी होती है कि वो और ल्यूसी दोनों डेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग जिया को देखते हैं। वो थोड़ी सी अपसेट नज़र आ रही होती है। वो अपने फादर को देख रही होती है। वो अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं क्योंकि जिया और उसकी पूरी फैमिली अब्रॉड शिफ्ट होने वाली है, तो इस बात को लेकर जिया काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। ये जिया का कॉलेज जाने का पहले का सीन होता है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी होती है और ये सोच रही होती है कि अगर वो अब्रॉड चली जाएगी तो उसके फ्रेंड्स का क्या होगा, फैन लिलिन का क्या होगा। उससे तो उसने अभी तक झगड़ा करके रखा हुआ है, वो दोनों अभी तक बात नहीं करते, और अगर इस तरह से लड़ाई करके वो अब्रॉड गई तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और यही सब बातें सोच सोच कर वो रोने लगती है। जिसके बाद जब वो कॉलेज पहुंच जाती है तब भी वो रो रही होती है। वो खुद को संभालती है और क्लासरूम पर आती है। और ये वही दिन होता है जिस दिन फैन लिलिन के पास उसका टेडी बियर होता है। जिया ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है और वो अपने चेहरे पर स्माइल लेकर अपने फ्रेंड्स से बातें करती है। और उसके बाद फैन लिलिन के फ्रेंड्स उसके बारे में बोल रहे होते हैं कि फैन लिलिन को तो सॉफ्ट टॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट फिर भी वो अपने साथ सॉफ्ट टॉय लेकर आई है। और ये सब बातें सुनकर जिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो जिया अपना टॉपिक चेंज कर लेती है और बातें करने लगती है कि आज हम लोग लंच पर क्या खाएंगे और अपने ग्रुप में क्या क्या पोस्ट करेंगे। और इधर पीछे बैठा ल्यूसी जो सब कुछ सुन रहा होता है। तभी पीछे से सर की आवाज़ आती है कि उस टेडी बियर के पीछे कौन छुपा है, क्या तुम फैन लिलिन हो। जिस पर फैन लिलिन अपना हाथ खड़ा करके कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से फैन लिलिन सर से बात करती है वो जिया को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो हंस रही होती है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब फैन लिलिन ल्यूसी के साथ पढ़ाई कर रही होती है तब उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। ल्यूसी इधर पढ़ा रहा होता है बट फैन लिलिन का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। वो थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही होती है। जिसके बाद वो अपना चेहरा किताब से ढक लेती है और वो एक मोमेंट याद करती है। ये वो टाइम होता है जब कॉलेज में छुट्टी हो चुकी होती है और फैन लिलिन अपना टेडी बियर लेने के लिए वापस जाती है। और जब वो उसे लेकर जा रही होती है तो उसकी मुलाकात फिर से जिया और उसके दूसरे फ्रेंड से भी होती है। जब जिया फैन लिलिन के सामने से गुजर रही होती है तो बेचारी उससे नज़र भी नहीं मिला पा रही होती है। और इधर फैन लिलिन जो सिर्फ जिया को ही देख रही होती है और कुछ मोमेंट के लिए वो सब कुछ याद करने लगती है जो उन लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया होता है। कि पहले वो लोग कितनी ज़्यादा मस्ती करते थे, एक दूसरे का मेकअप करते थे, एक दूसरे से कितने ज़्यादा खुश रहते थे और एक दूसरे की हमेशा हेल्प किया करते थे। और उसको सबसे ज़्यादा याद जिया की आ रही होती है क्योंकि उसके साथ ही उसने ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया है। अब उतने में ल्यूसी उसको बोल रहा होता है कि अगर तुम ये टेडी बियर लेकर नहीं जाओगी तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। बट फैन लिलिन उसको अपने साथ लेकर जाने लगती है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जब वो टेडी बियर लेकर बाहर आती है तो
वहाँ की सिक्योरिटी फैन लिलिन को रोक देती है और उसे एक चिट देकर कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। जब फैन लिलिन उसको पढ़ती है तो उस पर एक एड्रेस होता है दुकान का। अब वो दुकान पहुँचती है तो फ्रीज़र जैसे ही खोलती है उसके अंदर एक कैन होता है और उस पर भी एक मैसेज लिखा होता है और उस पर लिखा होता है कि पुराने पेड़ के पास मिलो। तो फैन लिलिन दौड़ कर पुराने पेड़ के पास पहुंचती है, जिसके बाद वो पेड़ों पर भी मैसेजेस लटके हुए होते हैं जिसे वो पढ़ रही होती है कि तुम फाइनली आ गई, मुझे उम्मीद थी कि तुम ज़रूर आओगी। अब इतने सारे सरप्राइज़ मिलने के बाद फैन लिलिन एक लुक अपने आगे देती है जहां पर जिया खड़ी होती है अपनी एक फ्रेंडशिप की बोर्ड लेकर। उसने उस फ्रेंडशिप बोर्ड को बहुत अच्छे से बनाया हुआ होता है जिस पर फ्रेंडशिप लिखा होता है और उन चारों की ड्राइंग बनी होती है और उन चारों की बहुत अच्छी पिक्चर्स होती है जो उन लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया होता है। और ये सब कुछ देखकर फैन लिलिन को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और दौड़ कर जाती है, अपना टेडी बियर भी फेंक देती है जिया को गले लगाने के लिए। तो जिया उसके सामने एक और बोर्ड खड़ा कर देती है और उस पर लिखा होता है वी लव यू फैन लिलिन। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हो। तो जिया कहती है कि अगर मैं ये सब नहीं करती तो शायद हम लोग कभी बात ही नहीं करते। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं हमारी फ्रेंडशिप ना टूट जाए, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैं तुमसे बात नहीं कर पा रही थी और मुझे तुम पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि मैंने तुमको बहुत ज़्यादा डांट दिया और इन सब के चक्करों में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत भी समझा। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम्हें बुरा मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं और ल्यूजी दोनों फ्रेंड्स हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बात कर ही रही होती है तभी उधर से फैन लिलिन के और फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं। जोई पूछती है कि क्या तुम और ल्यूजी दोनों डेट कर रहे हो? अगर तुम दोनों डेट कर भी रहे हो तो हम लोगों से शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर जिया कहती है कि जब मैं ल्यूजी से मिलूंगी तो मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी कि तुम मेरी फैन लिलिन का अच्छे से ख्याल रखना। यही सब बातें करते हुए वो लोग पहले जैसे फ्रेंड हो जाते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग ल्यूजी को देखते हैं, वो अपने घर जा रहा होता है तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो सुनकर वो दौड़ते हुए उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी ज़मीन पर गिरा होता है, उसका पैर साइकिल में दब चुका होता है। तो ल्यूजी जल्दी से उस साइकिल को उठा देता है और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी गिर रही होती है, जिसके बाद वो आदमी अपना हाथ आगे करता है कि ल्यूजी उसे पकड़ के उठाए, बट ल्यूजी कुछ भी नहीं कर पाता। वो अपना हाथ आगे तो बढ़ाना चाह रहा होता है बट वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है, वो ल्यूजी को पीछे धकेल देती है और कहती है कि कोई इंसान इस तरह से खड़ा कैसे रह सकता है किसी को इतनी तकलीफ में देखकर। जिसके बाद वो खुद उस आदमी को उठा लेती है और यहाँ पर ल्यूजी से कुछ बोला भी नहीं जा रहा होता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि ल्यूजी का कोई वीडियो बना रहा होता है। नेक्स्ट डे जब सब लोग कॉलेज पहुँचते हैं तो फैन लिलिन वो वीडियो देख रही होती है। उस वीडियो में ऐसा दिखाया गया है कि ल्यूजी ने जानबूझकर उस आदमी की हेल्प नहीं की है। तभी क्लासरूम पर ल्यूजी आता है और जब वो क्लास में एंटर कर रहा होता है तो सब लोग उसे बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं। सब लोग ल्यूजी का मजाक बना रहे होते हैं और उसके पीठ के पीछे बातें कर रहे होते हैं और फैन लिलिन को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसे ये लग रहा होता है कि आखिर ये वीडियो पोस्ट किसने की होगी। ल्यूजी को काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे होते हैं और वो सब पीछे बैठा जाओ जाओ पढ़ रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर फैन लिलिन भी कमेंट्स पढ़ती है तो वो बिल्कुल सेम कमेंट्स नज़र आ रहा होता है। तो फैन लिलिन समझ जाती है कि ये सब कुछ जाओ जाओ नहीं किया है। जाओ जाओ और जाओ सिद दोनों मिलकर उस वीडियो को अलग अलग वेबसाइट पर पोस्ट कर रहे होते हैं ताकि ल्यूजी की और ज़्यादा बेइज्जती हो। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, हमें इसका और ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और जाओ जाओ को डांटने लगती है और कहती है कि तुम मुझे अपना फ़ोन दो और मुझे अच्छे से पता है कि ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो। वो ल्यूजी की काफ़ी ज़्यादा साइड ले रही होती है। वो जाओ जाओ से कहती है कि अगर तुमने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया तो मैं इसे खुद डिलीट कर दूंगी और टीचर को भी बता दूंगी तुम्हारे बारे में। फिर तुम लोगों के पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा तो तुम सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। जो सुनने के बाद जाओ जाओ डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो जिया अपना पैर आगे कर देती है जिससे जाओ जाओ नीचे गिर जाता है और उसका फ़ोन भी गिर जाता है। तो जिया जल्दी से उसके फ़ोन को उठा लेती है
अब सब लोग ज़िया पर टूट पड़ते हैं उस फ़ोन को लेने के लिए। तो ज़िया भी कहती है कि अगर तुम लोगों को ये फ़ोन चाहिए तो पहले उसके पास से ही फ़ोन लेकर दिखाओ। वो अपने फ्रेंड को वो फ़ोन पास कर देती है। अब वो लोग उस फ़ोन के साथ कैच कैच खेलने लग जाते हैं और इस तरह से किसी के पास भी फ़ोन नहीं आता है। अब काफ़ी देर मस्ती करने के बाद ज़ोई फ़ोन फैन लिन को पास करती है। फैन लिन के पास जैसे ही फ़ोन आता है वो उस वीडियो को डिलीट कर देती है। फ़ोटो डिलीट करने के बाद फैन लिनलिन जाओ जाओ और जाओ शिन को काफ़ी ज़्यादा डांटती है और कहती है कि क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। अगर ये वीडियो और ज़्यादा वायरल हो जाती तो ल्यूसी कहीं भी अपना चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं होता। आइंदा से कभी भी किसी के साथ ऐसी मस्ती बिल्कुल भी मत करना। ये बोलकर वो उसको उसका फ़ोन वापस कर देती है और इधर ल्यूसी जो ये सब कुछ देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा सैड भी होता है। तो वहाँ पर फैन लिलिन आती है और वो ल्यूसी का हाथ पकड़ के कहती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे हाथ फ्रीज़ हो जाते हैं जब वो दूसरे के हाथ को टच करता है, तो आज मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी दूर कर दूंगी। फैन लिलिन ल्यूसी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है और वो लोग अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, तो तुम भी इससे कम कर सकते हो। जब भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी तुम मेरे हाथ को पकड़ लेना, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। ल्यूसी तो फैन लिलिन को बहुत प्यार से देख ही रहा होता है, बट इधर जिया खड़ी होती है जो ल्यूसी और फैन लिलिन दोनों को ही बहुत प्यार से देख रही होती है और उसे समझ भी आ रहा होता है कि उन दोनों का कुछ है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि हमें ल्यूसी और फैन लिलिन को परेशान नहीं करना चाहिए, हम लोगों को बाहर जाना चाहिए, शायद हम लोग उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो बातें सुनकर ल्यूसी शर्मा जाता है और फैन लिलिन हंस रही होती है। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि फैन लिलिन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर ल्यूसी आता है, वो भी पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर बैठता है। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई न्यू अपडेट मिला हमारी एग्ज़ाम के बारे में। हमें इस बार ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि एग्ज़ाम की तैयारी तो होती रहेगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। अभी तो तुम मेरे हाथ के बारे में सोचो, ये फिर से फ्रीज हो गया है, तो क्या तुम इसे फिर से ठीक कर सकती हो। ल्यूसी तो बस फैन लिलिन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और फैन लिलिन को भी ये पता होता है। जिसके बाद फैन लिलिन बुक से ही ल्यूसी को मारने लगती है और कह रही होती है कि तुम्हें इस टाइम पर भी मजाक सूझ रहा है, हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, क्या तुम भूल गए। तो ल्यूसी फैन लिलिन का हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पर पेपर चिपका देता है और उससे कहता है कि तुम शांत रहो, जब तुम शांत रहती हो तभी तुम अच्छी लगती हो। ये बोलकर ल्यूसी हंसने लगता है, बट इधर फैन लिलिन तो बस फ्रीज ही हो चुकी होती है क्योंकि ल्यूसी के वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। अब थोड़ी देर में वो उस सीन को याद करने लगती है जब ल्यूसी ने फैन लिलिन को हग किया था और ल्यूसी ने फैन लिलिन से ये कहा था कि तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, तुम्हारा यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही सब बातें फैन लिलिन यहाँ पर सोच रही होती है और ल्यूसी को बहुत गौर से देख रही होती है। जिसके बाद वो लोग फिर से वही हंसी मजाक वाला झगड़ा करते हैं। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जाओ और जाओ शिन दोनों को एक नोटिफिकेशन मिला होता है टीचर की तरफ से। उस पर यही लिखा होता है कि ल्यूसी के परमिशन के बगैर उन लोगों ने उसका वीडियो बनाया है और उससे बदनाम करने की कोशिश की है, तो तुम दोनों के पेरेंट्स को बुलवाया जाएगा और तुम लोगों को उसकी पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद वहाँ पर एक क्लासमेट आ जाता है और जाओ जाओ से उसका वो नोटिफिकेशन पेपर छीन लेता है और वो जोर जोर से पढ़ने लगता है कि तुम दोनों के पेरेंट्स को बुलवाया जाएगा और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जो सब बातें सुनकर जाओ जाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि अब तुम आगे क्या करोगे, तुम्हारे पेरेंट्स तो एनीवेज आने वाले हैं और अब तुम चाहकर भी ल्यूसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो जाओशिन उसे रोक देता है और कहता है कि तुम अभी इसको गुस्सा मत दिलाओ और इससे बहस करने की कोशिश मत करो, अगर इससे गुस्सा आ गया तो ये तुमको पीट देगा। जिसके बाद वो उसे धकेल देता है और कहता है कि ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वैसे भी कल इसके पेरेंट्स तो आने ही वाले हैं, तभी इसको पता चलेगा कि इसके साथ क्या होगा। जो सब बातें सुनकर जाओ जाओ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो उसे मारने के लिए उठ जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि जो तुमने बोला वो सारे शब्द अपने वापस लो, क्योंकि मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तुम बार बार ल्यूसी के बारे में बात मत करो क्योंकि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी पीछे से ल्यूसी की आवाज़ आती है कि तुम मेरा सच में कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
वो कहता है कि तुम सिर्फ अपना गुस्सा दूसरों पर ही उतार सकते हो, जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और वैसे भी कल तुम लोग के पेरेंट्स आने वाले हैं, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उनके सामने कुछ भी ना बोलूं तो तुम लोग खुद को संभाल लो। जो बात जाओ जाओ और जाओ सिन और उसका फ्रेंड काफ़ी गौर से सुन रहा होता है और ल्यूजी ये बोल कर वहाँ से चला जाता है। अब जब वो घर वापस जा रहा होता है तो एक और वीडियो पोस्ट की गई होती है बिल्कुल उसी सेम अकाउंट से, और उस पर ल्यूजी लोगों की हेल्प करते हुए नजर आ रहा होता है। और ये वही दिन का होता है जब ल्यूजी उस आदमी का हाथ पकड़ के तो उसकी मदद नहीं कर पाया था, बट उसका जितना भी सामान गिरा होता है वो सब कुछ ल्यूजी ही उठाता है। और उस पर ल्यूजी को काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं और सब लोग कमेंट में ल्यूजी से सॉरी मांग रहे होते हैं कि पहले उसने जो भी उसको गलत बोला था उसके लिए उसे माफ़ कर दे। इतने देर में हम लोग देखते हैं कि ल्यूजी के सामने से एक चलता हुआ टेडी बियर आ रहा होता है और बिल्कुल उसके सामने गिर जाता है। अब वो टेडी बियर नीचे गिरने के बाद वो अपना हाथ आगे करता है, जो देखकर ल्यूजी बस खड़ा ही रह जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठा लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टेडी बियर कोई और नहीं बल्कि हमारी फैन लिनलिन होती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि फाइनली ल्यूजी ने वो कर दिखाया। जिसके बाद वो ल्यूजी से कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने अपने सबसे बड़े डर को कम किया है। ल्यूजी को वो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उस टेडी बियर के अंदर फैन लिनलिन थी। फैन लिनलिन कहती है कि कहीं तुम मुझे देखकर चौंके तो नहीं, जिस पर ल्यूजी कुछ नहीं कहता और उसे गले लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बट फैन लिनलिन उसे गले लगाने नहीं देती। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। वीडियो की स्टार्टिंग में फैन लिनलिन अपने क्लासरूम के बेंच पर बैठी होती है, तभी ल्यूजी अपना लाइटर आगे कर देता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें इस लाइटर की ज़रूरत नहीं है? पहले तो लाइटर जैसी चीज़ें तुम्हारे पास ही रहा करती थी, तो अब क्या हुआ, अब तुम उसे अपने पास क्यों नहीं रखती? तो फैन लिनलिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास लाइटर नहीं है, वो मेरे घर पर है, क्योंकि अब मुझे लाइटर जैसी चीज़ों से कोई काम ही नहीं लगता, ये सब मेरी किसी भी काम का नहीं है। जिसके बाद क्लासरूम में टीचर आ जाते हैं तो फैन लिनलिन लाइटर को जल्दी से छुपा लेती है। अब टीचर बोल रहे होते हैं कि सब लोग अपनी शीट तैयार करो क्योंकि मैं तुम लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ। टेस्ट का नाम सुनकर तो फैन लिनलिन घबरा जाती है, जिसके बाद उसे एक लुक ल्यूजी देता है। अब थोड़ी देर के बाद फैन लिनलिन लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही होती है, तभी वहाँ पर ल्यूजी आता है। ल्यूजी पूछता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? तो फैन लिनलिन कहती है कि मैंने एग्ज़ाम तो अच्छे से दिया था और पेपर भी अच्छे से फिल किया था, अब पता नहीं रिजल्ट में क्या आएगा और अभी तो कुछ नहीं कह सकते। जिसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया? तो ल्यूजी बताता है कि जैसे तुम्हारा गया बिल्कुल वैसे ही, मैं भी कुछ नहीं बता सकता। फिर वो कहता है कि क्या तुमने एक चीज़ नोटिस की है? तो फैन लिनलिन कहती है कि तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? फिर वो फैन लिनलिन के स्वेटर का धागा निकालता है और कहता है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुम इसे कब तक ऐसे ही रखोगी? इसके बाद वो फैन लिनलिन के पॉकेट से उसके लाइटर निकालता है और उस धागे को काट देता है। फैन लिनलिन कहती है कि ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था, तुमने कैसे देख लिया? तो ल्यूजी कहता है कि ये मैं बहुत पहले से ही नोटिस करते आ रहा हूँ और ये लटका हुआ अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इसे जला दिया। फिर जाते जाते ल्यूजी कहता है कि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए अपार्टमेंट पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो फैन लिनलिन उससे पूछती भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बट ल्यूजी कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि ल्यूजी अपने फादर के ऑफिस पर पहुंचा हुआ होता है। वो जब आगे देखता है तो वहाँ पर ल्यूजी के फादर और फैन लिनलिन के फादर होते हैं। फैन लिनलिन के फादर ल्यूजी के फादर को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतना तो पता चल जाता है कि फैन लिनलिन के फादर ल्यूजी के फादर के ऑफिस में ही काम करते हैं। अब ल्यूजी खड़े होकर सिर्फ उन दोनों को ही देख रहा होता है, तभी फैन लिनलिन के फादर की नज़र ल्यूजी पर जाती है। जब वो उन्हें देखते हैं तो वो भी शॉक्ड रह जाते हैं। फैन लिनलिन के फादर पूछ रहे होते हैं कि क्या आप इस लड़के को जानते हो? जिसके बाद ल्यूजी आगे बढ़ने लगता है। ल्यूजी के फादर बताते हैं कि ये मेरा बेटा है, जो सुनकर फैन लिनलिन के फादर तो शॉक्ड ही रह जाते हैं। वो खड़े हो जाते हैं तो ल्यूजी के फादर उसे बैठा देते हैं और कहते हैं कि ल्यूजी के लिए इतनी इज्जत दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो ये सब डिज़र्व ही नहीं करता, ये एक नंबर का नालायक बच्चा है। जिसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और ल्यूजी को एक थप्पड़ मारते हैं। ल्यूजी तो वैसे भी अपने फादर के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद तो बेचारा और भी शांत हो जाता है।
जिसके बाद ल्यूजी के फादर कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि ल्यूजी और आपकी बेटी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और मैं ये चाहता हूँ कि वो दोनों कभी भी ना मिले, क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ रहेंगे तो ल्यूजी कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं उसे सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखना चाहता हूँ और मुझे पता है इसके लिए यही अच्छा होगा कि ल्यूजी फैन लिलिन से कभी भी ना मिले और ये काम आपका है। और मैंने आपको यहाँ पर बुलाया भी इसलिए है ताकि मैं इसके बारे में बात कर सकूँ, आपकी बेटी और मेरे बेटे के बारे में। आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी बेटी ल्यूजी से कभी भी ना मिल पाए, क्योंकि ल्यूजी तो हमारे हाथों से निकल चुका है और आपकी बेटी जो भी आप कहेंगे वो ज़रूर सुनेगी, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। अब इधर ल्यूजी ये सब कुछ बातें सुनकर बिल्कुल शांत रहता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है। फिर ल्यूजी अपने आप में बोल रहा होता है कि भला आप मेरे बारे में कब से इतना सोचने लगे। अब हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं। ल्यूजी बाहर होता है और लाइटर ऑन ऑफ कर रहा होता है और वहाँ पर फैन लिलिन के फादर भी होते हैं जो ल्यूजी को देख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहता, तो तुम्हारे फादर ने तुम्हें जो भी कहा तुम उसका बुरा मत मानो। और तुम्हारे फादर ऐसे ही हैं, उनके साथ इतने दिनों तक काम करके मुझे इतना तो समझ आ गया है कि वो अपना गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर तुम अपने अपार्टमेंट पे अकेले रहते हो तो अपना ध्यान रखना। ये बोलकर फैन लिलिन के फादर वहाँ से चले जाते हैं और ल्यूजी वहीं पर खड़ा होता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं है जिसके साथ वो अपना फीलिंग शेयर कर सके। अब नेक्स्ट सीन पे हम लोग देखते हैं फैन लिलिन अपने अपार्टमेंट जा रही होती है और फैन लिलिन के फादर वहीं पर बाहर खड़े होते हैं, वो ड्रिंक कर रहे होते हैं और तभी पीछे से फैन लिलिन की मॉम भी आ रही होती है। फैन लिलिन की मॉम बाज़ार से आई हुई होती है, जिसके बाद वो फैन लिलिन के डैड के सामने रुक जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं गए। फैन लिलिन की मॉम कहती है कि क्या तुम फैन लिलिन का वेट कर रहे थे, वो तो अब आ भी गई और घर भी चली गई है, तो तुम भी अंदर चलो। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं, मैं इस बार फैन लिलिन का वेट नहीं कर रहा था। आज मैं अपने बॉस से मिला था और वहाँ पर उनका बेटा भी आया हुआ था, जिसके बाद उसने अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा था और उसका बेटा तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। जिसके बाद फैन लिलिन की मॉम फैन लिलिन के डैड से ड्रिंक की बोतल ले लेते हैं। फिर फैन लिलिन के डैड कहते हैं कि चाहे हमारी बेटी कितनी भी मस्ती क्यों ना करे और हमें कितना भी परेशान क्यों ना करे, चाहे हम लोग उससे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन हम लोग कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर ही बड़े होते हैं। अगर वो लोग उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो बच्चे कभी भी बिगड़ नहीं सकते। और कैसा होगा अगर हम लोग फैन लिलिन के लिए एक नया ट्विटर ढूंढ देंगे, इससे उसको पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी और वो ज़्यादा देर रात तक बाहर भी नहीं रहेगी। मैं एक नया ट्विटर ढूंढूंगा और उसे अपने घर में ही बुलाऊंगा ताकि वो फैन लिलिन को घर पर ही पढ़ा सके। और इधर फैन लिलिन जो सब कुछ सुन रही होती है, उसे पता होता है कि उसके डैड ल्यूजी की बात कर रहे होते हैं कि वो ल्यूजी के साथ उनको पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि डैड को तो ल्यूजी से हमेशा से ही प्रॉब्लम थी। अब हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं। फैन लिलिन और ल्यूजी दोनों लाइब्रेरी में होते हैं, वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और दोनों की ही शक्लें उतरी हुई होती है। और फैन लिलिन अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि अगर डैड ने मेरे लिए एक नया ट्विटर ढूंढ दिया तो ल्यूजी को कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। अब जब वो दोनों ही शांत होते हैं तो फैन लिलिन डिसाइड करती है कि वो ही ल्यूजी से कुछ पूछेगी। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगी, मतलब पढ़ाई के बाद तुम्हारा क्या प्लान है, मतलब पढ़ाई करके तुम कौन सा जॉब करना पसंद करोगे। तो ल्यूजी कहता है कि वैसे उन सब चीज़ों के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है और आगे चलकर अगर हम दोनों को कोई जॉब नहीं मिला तो हम लोग एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, ऐसे ही कोई छोटा मोटा कॉफ़ी शॉप। जो सुनकर फैन लिलिन को थोड़ा अच्छा लगता है और वो भी एग्री कर रही होती है। फैन लिलिन तो मन ही मन में सोच रही होती है कि अच्छा हुआ कि ल्यूजी अब पहले जैसे अपने परफेक्ट जोन में आ गया है। जिसके बाद ल्यूजी अपने मन में सोचता है कि डैड ने हम दोनों को भले ही अलग रहने के लिए कहा है, लेकिन जब भी मैं फैन लिलिन के साथ रहता हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है और फैन लिलिन की हर बात मुझे पसंद है। चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं फैन लिलिन का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, हम लोग हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो की स्टार्टिंग में फैन लिलिन को देखते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर ल्यूजी को बुला रही होती है। वो ल्यूजी के अपार्टमेंट में ही होती है बट ल्यूजी वहाँ पर नहीं होता है। तो वो कह रही होती है कि तुम आखिर कहाँ चले गए, कहीं तुम गायब तो नहीं हो गए। और यही सब चीज़ें ल्यूजी कार में बैठा होता है और वो सब कुछ देख रहा होता है। ल्यूजी अपनी मॉम के साथ बैठा होता है, उसकी मॉम रो रही होती है क्योंकि आज उनका बर्थडे है और उनके डैड फिर से उन लोग के साथ नहीं है। तो ल्यूजी अपनी पॉकेट से एक छोटा सा केक निकालता है और अपनी मॉम को देता है।
उसकी मॉम वो देखकर चुप हो जाती है और आगे बैठा ड्राइवर वो सब कुछ नोटिस कर लेता है कि आज उनका बर्थडे है, तो वो अपनी गाड़ी रोक देता है और वो पूछता है कि क्या आज आपका बर्थडे है, तो मैं इस केक को पूरा कर देता हूँ। जिसके बाद वो ड्राइवर एक कैंडल निकालता है और उस छोटे से केक में वो कैंडल डाल देता है। फिर वो ड्राइवर ल्यूजी की मॉम को कहता है कि आज तो आपका बर्थडे है, तो फिर आप इस तरह से रो क्यों रही हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। जिसके बाद ल्यूजी की मॉम अपने आंसू पोंछती है और ल्यूजी कैंडल्स पर लाइट लगाता है। फिर वो मजाक मजाक में कहता है कि आप जल्दी से अपना विश मांगो, क्योंकि आपकी वजह से ये पूरी गाड़ी रुकी हुई है। तो उसकी मॉम कहती है कि आज तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने वाला है। और इधर हम देखते हैं कि फैन लिनलिन ल्यूजी को कॉल किए जा रही होती है, बट ल्यूजी जानबूझकर उसका कॉल पिकअप नहीं करता है। ल्यूजी ने अपना अपार्टमेंट भी छोड़ दिया होता है, वो कॉल भी पिकअप नहीं करता। और इधर बेचारी फैन लिनलिन जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रो रही होती है, क्योंकि ल्यूजी से उसको बात करना है, बट ल्यूजी वहाँ पर है ही नहीं। फिर फैन लिनलिन ल्यूजी को मैसेज करके कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही था तो तुम एक बार मुझे बता कर जाती, और तुम अभी जहाँ भी हो प्लीज़ वापस आ जाओ। ये बोलकर वो रोने लगती है। अब नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज पहुँचती है तब भी वो ल्यूजी को ही कॉल कर रही होती है, पर तब भी वो उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहा होता है। अब जाते हुए रास्ते में फैन लिन को जाओशिन मिल जाता है। वो उससे रुकता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ल्यूजी कहाँ पर है? मैंने सुना है कि ल्यूजी ने कॉलेज छोड़ दिया है और अब वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा। और उससे भी बड़ी बात तुम्हें पता है? वो बात तो फैन लिन के कानों में कहता है कि ल्यूजी के फादर बहुत ही ज़्यादा रिच है और ये बात उसने सबसे छुपा कर रखी थी। पता नहीं वो खुद को क्या समझता है। तो फैन लिन पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ल्यूजी अभी कहाँ पर रहता है? तो जाओशिन कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद वो अपने बाप के घर में रहता होगा। तो फैन लिन कहती है कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एक तो वो मुझे बिना बताए अपने अपार्टमेंट को छोड़ के चला गया और इतनी बड़ी बड़ी बातें भी मुझसे छुपा कर रखी है उसने। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। फैन लिन बाहर खड़ी होती है और तभी पीछे से ल्यूजी आ रहा होता है। वो फ़ोन में किसी से बात कर रहा होता है और उसकी नज़र फैन लिन पर पड़ जाती है। वो देखता है कि वो वहाँ पर खड़ी है और अगर उसने ल्यूजी को देख लिया तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो बस पीछे मुड़ने ही वाली होती है तो ल्यूजी वो नोटिस कर लेता है और वो आगे मुड़ जाता है, बट फिर भी फैन लिन की नज़र पड़ती है और उसे लग रहा होता है कि शायद वो लड़का ल्यूजी ही है। देखते ही देखते वो दूर चला जाता है तो फैन लिन को लगता है कि वो ल्यूजी ही है, जो सोचकर वो बिल्कुल उसके पीछे दौड़ने लगती है। ल्यूजी आगे चला जाता है बट फिर भी फैन लिन उसके पीछे पीछे जा रही होती है। अब उसे ढूंढते ढूंढते फैन लिन कुछ लड़कों से टकरा जाती है। तो जैसे ही वो लड़के उसे टच करने वाले होते हैं, पीछे से ल्यूजी आ जाता है और उन लोगों का हाथ पकड़ लेता है। वो लड़कों को कहता है कि इसे छूने की हिम्मत भी मत करना, जो सुनकर वो लड़के डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ल्यूजी अपनी पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकालता है और वो फैन लिन को दे देता है। वो कहता है कि तुम मेरा कंप्यूटर इससे एक बार चेक कर लेना। तो फैन लिन उससे पूछती है कि वैसे तुम गए कहाँ थे और तुम अभी कहाँ पर रहते हो, बट ल्यूजी उसका कोई भी जवाब नहीं देता और जाते जाते बस वो इतना कहता है कि मैं भी जहाँ भी रह रहा हूँ अच्छा रहता हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी फैन लिन उससे पूछती है कि तुम अपने अपार्टमेंट का रास्ता तो बता दो, मैं कम से कम वहाँ पर जाऊँगी। और तुमने कॉलेज क्यों छोड़ दिया, अभी तुम कहाँ पर पढ़ने जाते हो? बट ल्यूजी इसका कोई भी जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन पर फैन लिन लाइब्रेरी में होती है तो वहाँ से जो लड़कियाँ पार हो रही होती हैं वो बातें कर रही होती हैं कि ल्यूजी ने आखिर कॉलेज क्यों छोड़ दिया, आखिर क्या मजबूरी रही होगी। जो सुनकर फैन लिन दौड़े हुए जाओ जाओ और जाओशिन के पास जाती है और उन लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोगों को पता है कि ल्यूजी कॉलेज छोड़कर क्यों गया? तो बताता है कि मुझे नहीं पता। जाओ जाओ कहता है कि वैसे भी जाने से पहले तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके गया है और ये अच्छा ही होगा अगर वो अभी दूसरे कॉलेज में है तो। फिर फैन लिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। अचानक उसका ध्यान उस पेन ड्राइव पर जाता है जो ल्यूजी ने उसे दिया होता है। जिसके बाद वो क्लास पहुंचती है और ल्यूजी के कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव लगा कर देखती है। वो चेक करने के बाद फैन लिन को उसमें काफ़ी सारे फोल्डर्स मिलते हैं जो ल्यूजी ने बनाए हुए होते हैं और उन सभी फोल्डर में एक एक मैसेज होता है फैन लिन के लिए। जब वो एक एक करके सारे ऑडियोज़ को सुनती है तब उससे रियलाइज़ होता है कि ल्यूजी अभी भी कुछ भी नहीं भूला है। जितना भी टाइम उन दोनों ने स्पेंड किया है ल्यूजी ने उन सब का एक मोमेंट बना के रखा है।
जब ल्यूसी को पता था कि वो फैन लिलिन से अब कभी नहीं मिलेगा, तो उसने फैन लिलिन के लिए एक वीडियो बनाई थी अपने फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून का। और उसने बोला था कि जब भी तुम्हें अकेला महसूस होगा तो तुम ये कार्टून देख लेना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी यही कार्टून देखता था जब मैं अकेले रहता था। तो वो बस अपना ख्याल रखे और मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करे। तो फैन लिलिन ये सब देखने के बाद थोड़ी सी सैड तो हो जाती है, बट वो फैसला करती है कि वो ल्यूसी को ढूंढ कर रहेगी। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि ल्यूसी अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहा होता है। वो एक बार में होता है और इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो ल्यूसी को देख रही होती है। ल्यूसी देखता है कि फैन लिलिन बाहर खड़ी है, तो वो उसके पास जाता है और उसको कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं आ रही। और वैसे तुम मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं इस जगह पर काम करता हूँ। तो फैन लिलिन कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पर काम करते हो और कहाँ पर रहते हो। तो ल्यूसी कहता है कि अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम यहाँ पर आती भी नहीं। तो फैन लिलिन उसको डांटने लगती है और कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुम अपार्टमेंट छोड़कर बिना किसी को बताए क्यों चले आए और तुमने कॉलेज भी छोड़ दिया। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर हमेशा से काम करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया, और कॉलेज में वहाँ पर हमेशा तो नहीं पढ़ाई कर सकता और उस अपार्टमेंट में भी हमेशा नहीं रह सकता। उससे बेहतर तो मैं इधर रह लेता हूँ, और तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पर काम कर सकती हो। ये बहुत अच्छा जगह है और यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है। जो सब सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ल्यूसी अपने फ्रेंड्स को अपना कार्ड देता है और कहता है कि क्या तुम सभी को कुछ और चाहिए, तुम लोग बिना शर्माए कुछ भी ले सकते हो, मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगा। और यही बात वो फैन लिन से कहता है कि अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो तुम ले सकती हो। जिसके बाद फैन लिन कहती है कि तुम इतने ज़्यादा क्यों बदल गई ल्यूसी, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा चेंज हो जाओगे, और अगर तुम्हें बाहर काम करना था तो तुम मुझे बता कर जाते, इस तरह से चोरों की तरह बिहेव करने की क्या ज़रूरत थी। और अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुमने मेरे लिए इतनी वीडियोस क्यों बनाकर रखी थी। और क्या हम दोनों अब साथ में पढ़ाई नहीं करेंगे, क्या तुम मुझे ट्यूशन नहीं दोगे, तो मैं उसके लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढ लूँगी। तुमने मेरी इतने दिनों तक हेल्प की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अपना जॉब करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ पर आने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मैं बस तुम्हारे लिए ही आई थी। ये बोलकर फैन लिलिन वहाँ से चली जाती है और बेचारा ल्यूसी इधर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। वो फैन लिलिन को बताता भी कैसे कि उसके फादर ने उन दोनों को मिलने से मना किया है। और ल्यूसी भी फैन लिलिन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बट वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकता। उसके जाने के बाद अपने फ्रेंड ग्रुप में वही वीडियो डाला होता है जो ल्यूसी का फेवरेट होता है। जिसके बाद वो देखता है कि फैन लिलिन ने वो ग्रुप छोड़ दिया है। वीडियो की स्टार्टिंग में फैन लिलिन एक वीडियो बना रही होती है जिसमें उसको मार्कशीट मिला होता है और उसको 80% मार्क्स मिला होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और इसी बात का वीडियो बना रही होती है कि फाइनली इतने दिनों तक मेहनत करने के बाद मुझे 80% मार्क्स मिला है, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उतनी देर में फैन लिन के दूसरे फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं हम सब में से, तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर एक पार्टी करें, और ये पार्टी बनाने का सबसे अच्छा बहाना होगा। जिसके बाद वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग उसी बार पर गए होते हैं जहाँ पर ल्यूसी काम कर रहा होता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। अचानक सबकी नज़र ल्यूसी पर जाती है जो काउंटर पर खड़ा होता है। ल्यूसी भी उन सबको देख रहा होता है। जिया फैन लिन को कहती है कि क्या ल्यूसी अब यहीं पर काम करता है, जो सुनने के बाद फैन लिन उठ जाती है। वो ल्यूसी से मिलने के लिए जाती है, बट ल्यूसी तो फैन लिन को ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे उससे बात करना ही नहीं था। जिसके बाद फैन लिन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, तो जोई फैन लिन को वापस ले आती है। फिर जोई उसे कहती है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, वो अभी काम कर रहा है इसलिए तुमसे बात नहीं कर सकता, तुम उससे बाद में उससे बात कर लेना। जिया कहती है कि हाँ ये सही कह रही है, तुम उससे बाद में मिल लेना। तो फैन लिन भी कहती है कि मैं तो वहाँ पर ड्रिंक लेने गई थी, उससे बात करने नहीं। जिया को पता होता है, जिसके बाद वो टॉपिक चेंज कर देती है और कहती है कि कैसा होगा कि हम लोग दूसरा गेम खेलें। बट फिर भी फैन लिन सैड होती है और जब उन लोगों ने ड्रिंक ऑर्डर किया होता है तो उसे देने के लिए कोई दूसरा वेटर आता है, वो ल्यूसी नहीं होता है। जो देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं। तो फैन लिन एक लुक ल्यूसी की तरफ देती है, तो ल्यूसी उससे उसका मार्कशीट के बारे में पूछता है। जिसके बाद ल्यूसी को रिटर्न में एक चिट मिलती है, उस पर 80% मार्क्स लिखा होता है। तो ल्यूसी वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे से हमें फैन लिलिन की पढ़ाई का स्ट्रगल दिखाया जाता है
कि वो कैसे पढ़ाई करती थी। वो टीचर से पूछती थी, खुद से पढ़ाई करती थी और ल्यूजी ने उसे जो पेन ड्राइव दिया था उस पर भी उसके बहुत सारे होमवर्क्स का सॉल्यूशन होता है। उसके फ्रेंड्स तो उसे सपोर्ट कर ही रहे होते हैं बट टीचर भी उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं और ल्यूजी की मदद से भी वो काफ़ी पढ़ाई कर पा रही होती है। एक बार ऐसे ही पढ़ाई करते करते फैन लिलिन को ल्यूजी की याद आ जाती है कि ल्यूजी भी उसे इसी तरह से समझाया करता था और जब वो उसके साथ पढ़ाई करती थी तो सब कुछ उसके लिए कितना ज़्यादा आसान होता था। और अगर आज ल्यूजी नहीं होता तो शायद वो पढ़ने के लिए इतनी उसकी क्षमता कभी भी नहीं बढ़ती। वो चाह रही होती है कि ल्यूजी वापस आ जाए और वो लोग फिर से वैसे ही पढ़ाई करें जैसे पहले किया करते थे। यही सब बातें सोच सोच कर वो थोड़ी सी सैड भी हो जाती है। फिर एक दिन एग्ज़ाम से पहले सब लोग फायर क्रैकर्स जला रहे होते हैं तो जिया फैन लिलिन को कहती है कि तुमने पढ़ाई कैसी की है। तो बाकी सब लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स अगर फैन लिलिन है तो उसने अच्छे से ही पढ़ाई की होगी क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप में एक फैन लिलिन ही तो है जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और यहाँ पर फैन लिलिन जो सिर्फ ल्यूजी के बारे में ही सोच रही होती है कि काश ल्यूजी भी यहाँ पर होता हमारे साथ तो कितना मज़ा आता। वो कहती है कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है एग्ज़ाम की। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। क्लासरूम में एग्ज़ाम चल रहा होता है। फैन लिलिन अपना पेपर फिल कर रही होती है। अब थोड़ी देर के बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो फैन लिलिन बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो एक कार देखती है। फिर वो सोचती है कि ये कार आखिर किसका हो सकता है। फिर उसे याद आता है कि ल्यूजी के फादर बहुत ज़्यादा रिच हैं तो क्या पता ये उसी का हो। इतनी महंगी कार और किसकी हो सकती है। उससे ये फीलिंग गट्स आ रही होती है कि ल्यूजी ही है। वो बस दौड़ती हुई क्लासरूम की तरफ जाने लगती है और सोच रही होती है कि क्या तुम ल्यूजी ही हो। प्लीज़ काश ऐसा हो जाए कि वो ल्यूजी ही हो। अब वो क्लासरूम के अंदर देखती है तो वहाँ पर ल्यूजी बैठा हुआ होता है। अब फैन लिलिन ल्यूजी के पास जाते हुए कहती है कि तुम अब यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है। तुमने तो कॉलेज बहुत पहले ही छोड़ दिया था और तुमने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया था तो भला तुम यहाँ पर किसका रिजल्ट देखने के लिए आए हो। जहाँ से आए हो तुम वहाँ पर वापस क्यों नहीं चले जाते। ये बोलकर फैन लिलिन ल्यूजी के सामने खड़ी हो जाती है। फैन लिलिन को खराब लग रहा होता है और अच्छा भी लग रहा होता है क्योंकि ल्यूजी वहाँ पर है। जिसके बाद ल्यूजी फैन लिलिन से कहता है कि हाँ मैंने कॉलेज छोड़ दिया था और एग्ज़ाम भी नहीं दिया था बट मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अगर मैं तुमको नहीं पढ़ाऊँगा तो तुम अपनी मेहनत खुद के दम से 80% मार्क्स ले आओगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे 80% मार्क्स आए हैं। जिस चीज़ के लिए तुम सबसे ज़्यादा डरती थी आज वो काम हो गया है। फिर ल्यूजी पूछता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं था मैं बाहर था तो तुम्हें कैसे लग रहा था। क्या तुमने मुझे ज़रा सा भी मिस किया। तो फैन लिलिन कहती है कि मैंने तुम्हें बस थोड़ा सा मिस किया। जो सुनने के बाद ल्यूजी कहता है कि क्या सच में तुमने बस थोड़ा सा ही मिस किया था। मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे ज़्यादा से ज़्यादातर टाइम याद करती थी जब तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा था उस टाइम भी और जब तुम एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी तब भी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गलत था। फिर फैन लिलिन कहती है कि सच में मैं हमेशा सोचती थी कि तुम आज क्लास अटेंड करोगे और जब मैं क्लास आती थी तो तुम्हारा बेंच खाली होता था और पेन ड्राइव में तुमने जो मुझे नोट्स भेजे थे उसकी मदद से मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर पाती थी और हर वक्त मुझे तुम्हारी याद आती थी। जो बात सुनने के बाद ल्यूजी फैन लिलिन को हक कर लेता है और कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब सभी स्टूडेंट ग्रेजुएटेड हो जाएंगे। फैन लिलिन बहुत अच्छे से रेडी होकर हॉल पहुंचती है जहां पर टीचर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। वो फैन लिलिन को स्टेज में बुलाते हैं उसे स्पीच देने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके फ्रेंड भी सब लोग उसे बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे होते हैं। फैन लिलिन का ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है उसकी लाइफ का। फिर वो स्टेज में स्पीच देने के लिए जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही होती है बट एक चीज़ की उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर ल्यूजी नहीं होता है बल्कि उसका दिया हुआ वही टेडी बियर होता है। फिर वो उस टेडी बियर को देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि आज मेरे लिए इतना अच्छा मोमेंट है फिर भी यहाँ पर ल्यूजी नहीं है। यही सब बातें सोच सोच कर वो सैड हो रही होती है और तभी वहाँ पर ल्यूजी की एंट्री होती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक रहे होते हैं कि इस कॉस्ट्यूम के अंदर कौन है भला बट जिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि वो ल्यूजी ही है। जिसके बाद उस कॉस्ट्यूम के अंदर से ही वो फैन लिलिन को चेयर करने लग जाता है। फैन लिलिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली ल्यूजी भी ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा है। जिसके बाद ल्यूजी अपने चेहरे से वो कॉस्ट्यूम हटाता है एंड इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।